अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने एंजॉय तो किया, लेकिन एंजॉय करने से ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा घबराहट का और बहुत ज्यादा खौफ का और डर का साया मंडलाता रहा। अम्मा ने शुरुआत में इतनी जरा दुख बयान की अपनी तबीयत को लेके, अपनी सेहत को लेके, तो लोगों का हम पूरी एपिसोड बस घबराते घबराते देख रहे कि अम्मा बहुत ज्यादा बीमार हैं। लोगों ने मुझे कहा अम्मा को संभालो, अम्मा को अस्पताल लेके जाओ, अम्मा को ये करो, अम्मा को वो करो। अच्छा तो क्या कहना चाहोगी आप? मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं ना, यकीन करें, शो करती हूँ ना, तो मेरे में आधी जान पड़ जाती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपसे मिलने लगी हूँ, आप मुझे देखेंगे, फिर आप मेरे लिए दुआ करेंगे, हमारा प्यार बढ़ेगा, जो भी सारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बकाया तबीयत का ये है कि ना मैंने ना करवाए थे सारे टेस्ट, तो टेस्ट आए इतने अच्छे, मोमिन जल के हो गया खाक। इन्ना बेशरम इंसान कहता, हाय अम्मा ये तो किसी जंग लड़की के टेस्ट ने, ये तो मेरे से भी अच्छे हैं। अम्मा के सब कुछ सही था माशाल्लाह। सड़ के स्वाह हो गया। बकवास अम्मा में। मैं दुखी हुई। मैं कहा बेशर्मा गौर ते कर। मुझे ये था कि मैंने कहा मुझे ना थायराइड का होगा, थायराइड में भी इस तरह होता है, थकावट ये वो सारा कुछ, या मैंने कहा विटामिन डी का। लो जी, दोनों चीज़ें मेरी क्लियर थी। अब जब सारे टेस्ट क्लियर, तो मैं फिर परेशान। मैं कहा सारे टेस्ट क्लियर, पोजीशन में फिर हो गई है। नहीं, किसी ने कमेंट किया था कि मेनोपॉज के बाद भी कुछ होता है, तो उसका वो कुछ। फिर मैं हजामा करवाने गई ना, तो उसने भी यही कहा, डॉक्टर कदर ने कहा कि उसने कहा कि अम्मा मेनोपॉज जो होता है ना, उसके बाद सर्कल को किसी वक्त भी ना ऐसे जाम होता है, तो आपने उस सर्कल के साथ जंग करनी है। हूँ मैं जंग करनी है, लेकिन एक मैं बात 2-3 मुक्के मारनी है, सर्कल में तोड़ूंगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया और लोगों को ऐसा लगा कि अम्मा का ध्यान नहीं रख रहे घर में कोई, अम्मा बेचारी। तो मैं बताना चाहूंगा, हर घर के मसले अलग होते हैं। हमारे घर में ये मसला नहीं है कि डॉक्टर के पास लेके जाना है, या अम्मा के अलग मसले होते हैं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना। अम्मा के मसले होते हैं, अम्मा का दांत का मसला हो, अम्मा का कोई मसला हो, अम्मा तो नहीं मैं जाना, अम्मा बात तो खींचती हैं। बताओ अपना। नहीं तो मैं खींची अब जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैं टेस्ट करवाने चली गई कि नहीं चली गई। अब तो पता मसला ये भी ऑनेस्टली कि अब डॉक्टर ना, मैं एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, चुगताई लैब में आपने एक डॉक्टर बैठता है, वो सारी रिपोर्टों का देख के उसी वक्त सारा बताता है आपको क्या तकलीफ है, इसका क्या इलाज आप कर सकते हैं। ये बड़ा फायदा लगा मुझे। बात अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर ना जनरली अब बहुत अच्छे डॉक्टर्स बहुत कम रह गए हैं। लगता है कि सब पता नहीं बाहर चले गए, कहाँ चले गए। अच्छे डॉक्टर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया अम्मा। मुझे अब यह है कि मैंने ना एक दफ़ा पहले भी टेस्ट करवाए थे, तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को। तो मैंने टेस्ट करवाए, मैं कहूँ दिखावा मैं किसी को भी नहीं दिखा सकी थी। अब ये चुगताई का फायदा हो गया कि इन्होंने, इनके पास एक डॉक्टर बैठा, सारा कुछ फ्री, वो सारा आपकी रिपोर्टें देख के ना। किसने कमेंट ये भी कहा था कि आपके दांतों का मसला है, उससे भी सारे मसले जिस्म के निकल आते हैं। नहीं, मेरे मसले बढ़ जाता। मैं तुम दस नहीं, ए देखो, कोनियां काली हो गई आपकी भी? अच्छा नहीं, अच्छा आया बेशर्म इंसान। हाँ, ये दाना आया ये। अच्छा, अब एक और बात। अम्मा की ये है ना, ये गिल्टी सी है, तो हमने अम्मा का, अम्मा एक मतलब ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट बंदे को ये कराना चाहिए। अम्मा मैं नहीं करावांगी। अम्मा क्या मतलब इस बात का? ऐसी चीज ना, मेरा ब्रेस्ट कैंसर कोई तलब नहीं। आप अम्मा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वाली जो है ना, इस तरह की 1000 पूरी छोटी पूरे मेरे जिस्म में फैली हुई है, पूरे जिस्म में। टेस्ट कराना चाहिए ना? टेस्ट नहीं है, डॉक्टर ने कहा था ये बनती हैं। डॉक्टर जफर ने कहा था टेंशन से चर्बी ऐसे जगह जगह जमा हो जाती है, इसका इलाज एक होम्योपैथ ने कहा था 5 साल। मैं कहा तुल्ले ही पवे जाके दवा हुए कि ये टेंशनों से बनती है। अब मेरी जिंदगी में टेंशनें बहुत हैं। एक सिंगल मदर को, अब मैं हंसती खेलती, मेकअप करती, बाल बनाती, झूमती जमाती, सारा कुछ करती हूँ, पर जो सिंगल मदर है वो मेरे इस दुख को समझेंगी, क्योंकि अब बच्चे छोटे थे ना, तो मेरी मुश्किलें भी छोटी थी। मैं अल्लाह से दुआ भी ऐसे करती हूँ, मैं कहा अल्लाह पाक, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी मुश्किलें छोटी थी, मेरी उम्र छोटी थी, तेरी रहमतों की चादर बहुत बड़ी थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे बड़े, मेरी मुश्किलें बड़ी, मेरी उम्र बड़ी, मेरा जिस्म कमजोर, तू अपने रहमतों की बारिश जो चादर है बहुत बड़ी कर दे। और फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह, इंसान खता का पुत्ता, मुझे कमजोर ना पड़ने देना, मेरा तवक्कल हमेशा मजबूत रखना। अगर आपका तवक्कल मजबूत है, अल्लाह की ज़ात है,
हर मुश्किल का हल अल्लाह ने करना है, इंसानों ने नहीं करना। जिंदगी तो बहुत अगर है। हमारा तवक्कल मजबूत होता है तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह मैं तो हर वक्त बस अपने तवक्कल कहती हूँ, या अल्लाह मेरा तवक्कल मजबूत रखी, हस्बनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। तवक्कल- इससे आगे कोई चीज ही नहीं। तवक्कल की बात से मैं एक बात करना चाहूंगा जानमाज की। तो अम्मा को ना- ये बात है एकदम। तो जानमाज है ना नहीं मां सच्ची मेरा बच्चा नहीं। नहीं, मैं चुम्मी लवा, मेरा बाल ना खराब हो जाए, बेटा चुम्मी अच्छा ठीक है। तो ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਮਾਂ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਨਰਮ ਜਾਨ ਮਾਂ तो जानमाज नहीं, एक बार बताओ, नरम जानमाज हमारे पहले से है, लेकिन अम्मा ने ਹਾਏ कहा था एक- नरम जानवा माँ सदके मेरी बच्ची निमरा लव यू निमरा उमरा करने की वहां से मेरे लिए जानमाज लेके आई। पूरे लाहौर में था वो जानमाज नहीं मिलता था जो निमरा मेरे लिए लेके आई। उस पे नमाज पढ़ी जानमाज से इंसान बैठ जाते ने, बैठ गया जानमाज जगह जगह फिस गया जानमाज। तो अम्मा के लिए हमने नया एक जानमाज मैंने मंगाया, वो थोड़ा ना 1 इंच में ख्याल से उसमें था, लेकिन वो अम्मा को इतने मन को नहीं भाया वैसे। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ਼ਰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਇੱਕ ਜਾਨਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਵੈਲ ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੋ 1000 ਦੇਗਾ ਉਹ 2000 ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਮਾਲ ਫੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 7 ਕੇ 8000 ਦਾ 8 का 8000 का ਜਾਨਮਾਲ। ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੋ ਥੋੜੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब- ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਾ ਘੋਲਣ, फैब्रिक वगैरह पर जो इतना पैड़ा फैब्रिक लाया। हूँ अब जो जानमाद तो उमरा करके आते वो हैं प्यारे प्यारे इतने होते हैं। खूबसूरत नरम जानमाद होते हैं। हूँ मेरा जानमाद का भला की होया मां सदके मेरे बच्चे ने मोटा जान, मैं तस्वीर लावांगी मोटा जानमाद ले आता ਉਹਤੇ ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁਰ ਬੁਰ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਸਾਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਐ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਮਾਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨਮਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦੱਦਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲੱਥਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਖੂਨ ਰਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਜਾਨਮਾਦ ਨਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਵਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਜਾਨਮਾਜ਼। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਨਮਾਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛਾਇਆ, ਹੋ ਗਏ 3 ਜਾਨਮਾਜ਼। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ अम्मा तेल लगाती रहती हैं। फिर सिर मेरा इनका बुर बुर करके कीता। फिर उधर तक एक और जानमाज। ये मेरा जायनमाज 1 2 ये 3 और इसके नीचे ये चौथा। 4 जानमाज पीछे पे ने मेरे जाते बाद लड़खड़ानी भी हाँ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਸ अच्छा जानमाज के जरिए। जायनमाज तस्बीह इस तरह की कोई भी चीज अगर आप किसी को दोगे तो अपना भला करोगे, उससे ज्यादा वो बंदा तस्बीह पढ़ेगा आपको सवाब, उस मसले पे नमाज पढ़ेगा आपको सवाब। पर वो बच्ची जी है गल नहीं समझ सकी, ਉਹਦਾ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਨਰਮ। ਲੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਪਈ ਮੈਂ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ। अच्छा बस अगले पार्ट में अपना कहानी का। ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ। अच्छा भैया मैं एक दो बातें और भी आप करना चाहती थी। एक आप ऐप की बात करना चाहती थी, वो जो ਐਪ ਨਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਮਾ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਦੀਪਾ ਪਟਗੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ नहीं, ਬਈ ਸੇਮ ਦੀ माँ नहीं थी। ਸੁਣਤੇ ਨਾ ਸੇਮ ਦੀਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪਾ ਪਟਕੋਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨੀਰੀ ਦੀਪਾ ਪਟਕੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਹੋ ਇੱਕ ਐਪ ਸੀ, ऐप हाँ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਐਪ ਹੋਵੇ? कैसे है कि आप बुढ़ापे में कैसे लगोगे? अच्छा जैसे जी। सलमान खान बुढ़ापे में कैसे लग रहे हैं? ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਸਲਮਾਨ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗੋ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ सलमान दा। मैं तो फिर से बोलूंगा सलमान खान अम्मा से भी बड़ा है। मैं तो इस बात को सोच के हैरान हो जाता हूँ। 2 घंटे बता मैं भी बार बार कहूंगा तो मैं 2-3 साल बड़ा था। अल्लाह नहीं हाय नी दुश्मनी है मेरे सलमान से पे। अम्मा हाँ ए बेशरम बच्चे नु कह दो ए मेरा सलमान किदों है 59 दा। अच्छा आप कितने की हो? मैं हुण महीनों आईना 59 दी डूब के मर जा। अच्छा सलमान खान रुक जाओ, सलमान खान 59 का है तो मैं हो ना महीनों जैसे साथ साथ ही आप लोग साथ साथ ही है। चलो सलमान खान बच्चा तो ना सिकंदर गाना ਜਿਹੜਾ
सिकंदर नाचे नाचे। भाई मेरे अल्लाह या अल्लाह देखो जो इंसान ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਗੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा लो जी पूरा बग्गे साडे दी आवाज वही लगता है। हाँ अच्छा देखो हुण एक प्यार वाला बंदा गाना गांदा पिया है। वो प्यार विच तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। हिफाजत कितों आ गया? तो पूरा गाने की लिरिक्स लगता है कि मुल्क के लिए गा रहा है। पूरा लगा कि ये वो सिकंदर गाना गा रहा है, मुल्क के लिए गा रहा है, अपनी महबूबा वास्ते नहीं गाता। ऊपर से पूरी किसी ने साड़ी बग्गे दा बात बग्गे वर्गी सारी टोन पूरे पूरा सारा हमारा गाना उठा के बेचारे सिकंदर नु जलील करने देता। तेरे हुस्न अदा पे मरता हूँ, तुझको खोने से डरता हूँ। तो फिर की कीता? मां सदके मेरी नहीं ओदी अम्मी सदके जावे। सलमान हा बेचारा ने ना जेड़े स्टैप कीते ना, एक पासे एक दा हाथ फड़िया, एक पासे इदा यानी हाथ पैर जो भी करे एक स्टेप सलमान खान ने खुद से नहीं किया, सारे स्टेप ने पढ़ के बेचारे ने कीते। मैं बड़ा दुख हुआ, मैं कहा मेरे अल्लाह मेरा सलमान टेंशन इंसान पोर के रख दे। खैर आई थिंक अम्मा इसी नोट पे हम लोग शो की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत से ड्रामे खत्म में बहुत ही आज बातें करने को हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल कर्जे जान के साथ, जो आज अभी कुछ ही देर पहले खत्म हो गया। तो कर्जे जान का एंड कैसा रहा? एंड इसका जैसा भी रहा, बहरहाल कर्जे जहाँ वो ड्रामा था जो हमारे दिलों को क्लिक किया था। एक मुख्तलिफ कहानी थी, जिसना सारे एक लड़की दो लड़का इश्क ये वो सारा कुछ एक मुख्तलिफ कहानी थी। और ये ऐसी कहानी थी आम जिंदगी में इससे रिलेटेड बहुत से लोगों की कहानियाँ थी और हम इसके साथ इस तरह जुड़ गए थे। और हम चाहते थे जिस तरह नशवा का करैक्टर था, हमें था कि नशवा लॉयर बनी है और नशवा टा देगी तो बस पता नहीं बुर्ज गिरा देगी, क्या होगा। बड़ी उम्मीदें थी, पर अल्लाह जाने राइटर के दिल में क्या समाई। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में राइटर ने इस तरह किया कि लगा नहीं ये कर्जे जहाँ ड्रामा की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड है, कि जिस उम्मीदों पे ये ड्रामा था, जिससे हम खुश थे, हम कह रहे थे ऐसे, हम कह रहे थे वैसे, अब इस सेकंड लास्ट और लास्ट में इतनी गलतियां किस तरह राइटर ने की, डायरेक्टर ने की, अदाकारों ने की, किस तरह किसी ने किसी को मशवरा देने की कोशिश ही नहीं की कि ये वाली बात ऐसे है, ये वाली बात ऐसे है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में अमार ने अदालत में जाना था और बीनेश फुल दुखी थी कि मेरा शोहर अमार ने मारा है। अब सारा अदालत में जाके केस होना था। अब घर में बहस हो रही थी, घर वाले कह रहे थे कि तेरा अमार नशवा को कह रहे थे कि तेरा शोहर है, तूने उसके हक में बोलना है। उस वक्त बीनश बोलती है, बीनश कहती है कि बीनश के ससुराल वालों ने उसका बच्चा ले लिया है। आपके बेटे की वजह से मुझसे मेरा बेटा छिन गया, कि हमारा बेटा हमारे बेटे की सजा मिलेगी तेरे भाई को, फिर तेरा बच्चा तुझे मिलेगा। रो रही है। अब नशवा कह रही है कि मैं बीनश के हक में केस लड़ूंगी, आप लोगों ने जो करना करो। एक दबंग, दुनिया की कोई भी अदालत उसको सजा से नहीं बचा सकती। जिस तरह एक दबंग लीडर होता है ना, वो थी नशवा। यही नशवा हमें चाहिए थी बाकी एपिसोडों में भी। जब महीन का रेप हुआ था, महीन का कत्ल हुआ था, हमें पूरा था कि इसी चीज को बेस बना के नशवा केस लड़ेगी, करेगी और नशवा बताएगी कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर खुदा जाने राइटर ने किस तरह किया। वो नशवा जो इतनी अब दबंग बनी है, उस वक्त नशवा अल्लाह, एक तो नशवा ने महीन का और उसका केस उसके नहीं उसको किया, नहीं लड़ी, तो मिट्टी पाओ। उसके बाद जब इसकी अमार के साथ शादी होने लगी, माँ की खुशी के लिए, ताया अब्बू के डर की वजह से नशवा ने अमार के साथ शादी कर ली। फिर उसके बाद उसको पूरा था कि मैं अमार को एक अच्छा बच्चा बना दूंगी। उसको शादी के दूसरे दिन साइकाट्रिस्ट के पास, हेल्प सेंटर जो भी कुछ होता, वहाँ पे ले गई थी। वो तो अमार गुस्से में चला गया कि वाकई अगर इस तरह की बॉन्डिंग ना हो तो कोई इस तरह की बात बीवी की नहीं सुनता। यानी नशवा के ये इरादे थे
नशवा उस वक्त ये नशवा कहाँ थी कि जब उसकी शादी हो रही थी। अब नहीं डर लग चलो रहा, देर है दुरुस्त है। अब नहीं लग रहा कि मेरा ताया, कि मैं पूरा दबंग ऐसे लड़ी, मेरा ताया मेरी माँ का, अब भी कुछ तू ताए को डरती सी। अच्छा चलो जी, अब अदालत आ गई। अब अदालत में गलतियों का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ। बीनिश बच्ची कह रही थी कि जब अमार को सजा होगी तब बच्चा, बीनिश बच्चा पकड़ के अदालत में बैठी हुई है। क्या मतलब बच्चा क्या फिर से? बच्चा मिलना था जब अमार को सजा अच्छा, मिलेगी, ठीक है, ससुराल हाँ, ने हाँ। ये कहा था। ठीक ठीक ठीक। बीनिश बच्चा पकड़ के बैठी हुई है। ओह। उसके बाद केस शुरू हुआ, सेकंड लास्ट से लास्ट तक। जब वकील केस की शुरुआत करता था, जज पेपर उठा के बोलती थी 12 अक्टूबर की शाम को, 12 अक्टूबर की शाम 6 बजे 12 अक्टूबर की शाम को। इस चीज पे अगर इतना जोर दिया था तो मेरे बच्चों, मां सदके जेड़ा कार्ड सी नशवा दी शादी दा, उस पे लिखा हुआ था 24 अक्टूबर। अब अगर ये केस था तो इसको 28 अक्टूबर कर लेते। शादी के बाद हुआ था सारा बात। हाँ, ठीक, तो ठीक, लोग ठीक। उसी 12 अक्टूबर से जोर ना देंदे, इतना जोर दिता। बेसिक बातें होनी चाहिए, बंदा देखना हैं? चाहिए। मैं तो बेसिक बातें बंदा देखता है। खैर अच्छा, और अदालत का सीन था एंड पे, पता नहीं डायरेक्टर ने, राइटर ने कहा कि आपने ऐसे बनाना है कि ये सीन ऐसे लगे जैसे फिल्मी है। कहने को एक छोटी सी बात है, आसम के करैक्टर ने मुझे बुरा लगता था, क्योंकि अगर ड्रामों में किसी को दिखाते हैं ना, किसी को विलन दिखाना हो, तो वो शर्ट के बटन खोलता है, जिसके बटन बंद होंगे वो अच्छा हीरो, जिसके बटन खुले वो गंदा हीरो। हमें फिल्मों में, ड्रामों में यही दिखाते हैं। आसम ने पूरे ड्रामे में शर्ट के 6 में से 4 बटन खोले, सिर्फ 2 बंद होते थे। लो जी, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ, टाई ला के, बीबा बच्चा बना के, ला तो अपने प्यो के वलीमे ते आया पे ऐसे। अच्छा, उसको बिठा दिया। उसके बाद अब नशवा बच्ची जो थी, अब इसमें बरिस्टर जो था वो इहदा हैगा सी मेंटोर, इहदा सारा जेड़ा वड्डा बुरहान। अब बुरहान और ये दोनों केस लड़ रहे हैं। अच्छा, वो एक हाँ। ऑपोजिट साइड पे। अपोजिट, वो अमार के लिए अलग, ताया ने उसके साथ डील की है बुरहान के साथ कि बुरहान, अगर तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे, मैं नशवा की तुम्हारे साथ शादी करवा दूंगा। अगर तुम अमार को आजाद करा सकते हो तो मैं भी उसका हाथ तुम्हारे हाथ दे सकता हूँ। मेरी और बाजी की सेकंड लास्ट एपिसोड में बड़ी बड़ी शर्तें लगी। पहले तो हमारी हुई खूनी जंग, फिर हमारी लगी शर्तें। बाजी कहते किस तरह हो सकता है बुरहान एक सेंसिबल, इतना बड़ा बरिस्टर जो आज तक कोई केस नहीं हारा, जो बंदा केस नहीं आ रहा, किस तरह फिल्मों में दिखाते होते हैं सगे भाई कानून के लिए, कहते हैं हमारा कानून आगे, हमारी माँ भी पीछे, हमारे सब कुछ पीछे। किस तरह बुरहान ने सिर्फ नशवा के लिए ये डील कर ली कि एक गलत गंदा बंदा जो मुजरम था, नशवा के लिए उसने कहा मैं इसको बचाऊंगा, क्योंकि ये कोई केस नहीं आता। इसने कहा मैं इसमें गलत बंदे का केस बुरहान ने ले लिया। बाजी कहती नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, हमारा बुरहान जो है वो इतना अच्छा है, इसमें कोई एक दिखाएंगे कुछ ऐसा ना, मतलब पलटा ट्विस्ट होगा, वो कर सकता ही नहीं। सदके जाऊं राइटर के, जिसने बुरहान के साथ इस तरह किया। अच्छा, बुरहान ने केस ले लिया, ऊपर से बुरहान ने बीनिश को बहन कहा था। खल्ला बगैरता बशर्मा बुरहान में कहनी पईयां, बगैरता भैन क्या सी, तेन शर्म नहीं है, तेन हजा नहीं। नशवा वास्ते एडियां गंदियां डीलां राइटर ने करवा दित्तियां। पर अब जो ये वाली एपिसोड थी, इस वाली एपिसोड में नशवा का करैक्टर पे बुरहान का करैक्टर छा गया बतौरे वकील। वो एक सीधे सेंसिबल तरीके से वकालत लड़ रहा था। अम्मार बख्तियार ने अपने जुर्म का इकरार किया, जिस बात का सबूत है कि कोई आदि मुजरिम नहीं। नशवा जेड़ी मेरी बच्ची सी, नहीं मां सदके जाए, वो आपे ही बन गई जज, आपे ही बन गई वकील, आपे बन गई मुद्दई। लै भैन एडी अग्रैशन ना होई, उन्हें पिछे अपने हाथ जोड़ ले, जरा नहीं लगा क्यों कोई खानदानी फैमिली का केस लग पई, भनमैया मर गया तो कदन सजा। भैन ने हाथ बन्ने, अखां च छोले भर के इंज कस के ना, इंज हालांकि दुपट्टा अगे ना इत्थे पांदी नहीं सी, कोट उत्ते लैंदी सी, अज उन्हें गले च पा दिया। मैं एक शेर नहीं हाँ, मैं आ गई तो मैं छा गई। एडी ओवर उसको करवा दिता गया, इन्ना ओवर कि जिहदा हिसाब नहीं। उन क्या कि तू उन्होंने खा जाना बुरहान नू, बुरहान दियां चीकां कढ़ा दे, ऐसियां चीकां कढ़वाइयां मैं बुरहान दे नाल कि मैं कहा बुरहान किड्डे सेंसिबल तरीके नाल, अक्लमंद तरीके नाल हर गल दा सवाल, हर गल दा जवाब। लै भैन जी नशवा च ओहदे परख चढ़ांदी सी।
ਨਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਣ ਗਈ अच्छा भूल के मैं पढ़ा लिखा वकील हाँ। शादी के दूसरे दिन ले गई थी अमार को। अमार ये सेंटर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आता, इसकी वजह है अमार तुम अच्छे बेबी बन जाओगे, तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, इसकी एक वजह है। बात बात में बिगड़ जाते हो, भड़क जाते हो, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। साइकाइट्रिस्ट में ऐसा साइकोलॉजिकल इशू, एक साइकाइट्रिस्ट और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेल डन, हो गया। वही नशवा अपने मुंह से क्या राइटर निकलवाया नशवा के मुंह से। नशवा कहती है कि इसकी दिमागी हालत ना कल खराब थी ना आज खराब है, यह बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि दिमागी हालत तब भी बिल्कुल ठीक थी और आज भी बिल्कुल ठीक है। किस तरह? तू ही तो पहले आ गई सोनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੂੰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ फिर गलत था ना कि आप तो खुद ये सारी बात कह रही है। हाय मेरे अल्लाह, उसके बाद ना अब ये सारी हमारी जंग चढ़ रही है कि क्या होगा, सारा कुछ ऐसे बुरहान का पलटा जाएगा। लो जी, सेकंड लास्ट एपिसोड आई है। अब बच्ची बीनिश ने अपने भाई के खिलाफ बयान देना था कि मेरे भाई ने मेरे खामद को मारा। अच्छा, फिर एक और गलत गल, किस तरह असद बच्चा जो मरा है उसके माँ बाप ने अम्मार की बीवी को अपना वकील किस तरह बनने दिया? अम्मार की बीवी, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। किस तरह? उनको कैसे पता था कि नशवा जो है वो इस केस को जीतेगी? बुरहान जेड़ा कुछ भी नहीं सी लगता ओ सी अमार के साथ किस तरह ये वाला केस दे दिया। एंड तो उन्होंने कहा फिल्मी केस बनाना है ते नशवा एंड दा ड्रामा तू चुक दे, सारा ड्रामा बिठाता, सत्यानाश कर दिया नशवा के कैरेक्टर का। मैं इस सवाल दिमाग में आ रहा है, जो बेसिकली नशवा यमुना जैदी है वो केस अपने खावंद के खिलाफ करी है ना। जी जी, तो असद के जो माँ बाप हैं उन्होंने कैसे इसको दे दिया? उन्हें तो पता है इसका कजन भी है, खावंद भी है। लीगल सिस्टम का मुझे आइडिया नहीं है, बट जितना खैर बाहर के ड्रामे में तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे के खिलाफ, पता है इस बात का पता होगा आपको भी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकते, पता है इस बात का आपको? किसी ने कुछ और भी किया, मेरी समझ तो उत्ते गल सी अगले कहंदे सी केस भी नहीं मैंने लड़ बहुत सकती से नशवा। इंग्लिश ड्रामे वही देखा हुआ है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से शादी कर लेते होते हैं ताकि वो अगले बंदे के खिलाफ टेस्टिफाई ना कर सके। तो ये तो उसकी बीवी थी, तो पूरा केस उसके खिलाफ कैसे? बेटा मियाँ बीवी वाली बात तो कह रहा है, किसी ने वकालत वाले तरीके से भी मुझे भेजा था कि वो मेरी समझ में बाद में किस तरह उस बात को उठाऊं कि उन्होंने कहा था मियाँ बीवी नहीं, उसने कहा था कि पता नहीं ये क्या था, ये वाला केस नशवा लड़ सकती ही नहीं। मैं वही बात दिमाग में एकदम आई, तेरी मियाँ बीवी वाली बात नहीं, कुछ और उन्होंने कहा था कि जो वकील ऐसे असिस्टेंट है, मतलब बेसिक ये होता है ना कि अगर समझो आदमी ने कत्ल किया ना किसी को, बीवी एक औरत अपने खावंद के खिलाफ नहीं दे सकती। औरत खावंद के खिलाफ एक पॉइंट हो गया। हाँ। उसके बाद अब बुरहान जेड़ा सी एदा बड़ा और आदि बड़ा सी बैरिस्टर सी, वो अमार के हक में लड़ा है। ये उसकी छोटी असिस्टेंट थी। छोटी असिस्टेंट किस तरह एकदम उठ के जो मुखालफ है उनका केस लड़ सकती है? किसी ने ये कहा था ये लड़ सकती नहीं थी। मेरे पल्ले ये बात नहीं पड़ी तो मैंने इस चीज का नहीं कहा। लो अब सेकंड लास्ट से लास्ट एपिसोड जो आई, उस एपिसोड ने सत्यानाश कर दिया नशवा के कैरेक्टर का, बेड़ा गर्क कर दिया बुरहान के कैरेक्टर का। बुरहान हम सब के दिलों की जान, सब लड़कियां चाहती थी हमें बुरहान जैसा जीवन साथी मिले। बुरहान बेस्ट जा रहा था। लो भी एंड जब आया बुरहान बेचारा फिर वही असर करता, सुन मेरे दिल वार कर देता है। बुरहान बच्चा यही था, बाजी का भी यही था। जब बाजी जैसी बाकी सब का यही होएगा ना कि मार वाला केस जो गलत होगा। चलो जी नशवा बुरहान दे बाहर आता है सेकंड लास्ट बाद, ते ताया अबू कहते हैं कि तू जेड़ा डील सही नहीं की फलाना। तुमने मेरे बेटे को बचाने के बजाय उसे जेल में धकेल दिया, उससे इकरार जुर्म करवा दिया। हालांकि ताया ने कहा खाना खराबा पागल इंसाना, तेरे बच्चे ने आप कबूल कर लिया, इसमें हनी अबू वो क्या कर सकता था? अगर कोई मुजरिम खुद कबूल कर ले तो कहता तूने जो डील की थी उससे गलत जाके किया सारा, अब ये डील खत्म। तुमने मुझसे डील बनाई थी, नाउ दिस डील इज ऑफ। खत्म। नशवा ने ये बात सुन ली। अब ये बात नशवा ने सुनी है, मैंने नहीं सुनी, सलीमा ने नहीं सुनी, जुबैदा ने नहीं सुनी, नशवा ने सुनी। नशवा पता नासा जुंगलियां मारता है। नशवा नो इस्लाम की चाहिए सी बुरहान साहब जी वकाल बल्ट आए था खिंच के ठा करके दे हासी बाहर जाने। हाय नशवा पता चला कि नशवा कहती बुरहान साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, नीच पापी इंसान, तुझे कढ़ाई में जलाऊं। बहुत मैंने गुस्सा किया, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि तू एडा गंदा सी तू ए वाली डील करदा पैसे ए वाली। नशवा ने गुस्सा कर लिया, वेल डन। बुरहान को जमीन पे गिरा दिया बू के बुरहान का करैक्टर क्या था और बुरहान के करैक्टर को क्या कर दिया। अच्छा अब लास्ट एपिसोड में अमार बच्चा
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ प्यार है। मैं कहती गल मैं की करा, अमार है तो गलत है पर मुझे अमार अच्छा लगता था बच्चा। नहीं, ये बीच में ज्यादा छोटी सी कंट्रोवर्सी भी बनी थी कि पता नहीं कि पोस्टें थी, तो राइटर ने ना अमार के हक में कुछ की थी पोस्टें, तो लोग बड़े अपसेट होते कि आप एक वो उसका किरदार उसने रेप में से किया हुआ था, रेप किया था, कर रही है, हाँ, तो तब भी लोगों ने कहा था कि थोड़ा बायस है इसके दाग की तरफ। ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਅਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਾਰ ਕਰੈक्टर के साथ। कोई अपनी कहानी लेकर पेश कर देता किस तरह। अब एंड की एपिसोड में मेरा अमार के साथ प्यार अपनी जगह पे अगर ड्रामे के हिसाब से देखा आपका प्यार नमीर के साथ अम्मा है। हाँ 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 वही ना क्लैरिफाई में आपका नमीर के साथ है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा अमार के लगता साथ नहीं है। नहीं अमार नहीं नमीर में चला। अब वो प्यार अपनी जगह पे ड्रामे के करैक्टर को अगर लेके देखा जाए तो अम्मार का जो करैक्टर था उसको ठुड्डे जूतियां डंडे सजा मिलनी चाहिए थी। एंड की एपिसोड में बुरहान गया चूल्हे में, नशवा गई चूल्हे में, हीरो कौन बन गया? अमार। अमार। पूरी एपिसोड अमार के नाम, हर कोई अमार को कह रहा है अमार बच गया बेसिकली। अमार बचिया नहीं, अमार हीरो ए बनया क्या जेडी नशवा गलत मलत केस लड़ती पई सी। अमार ने खुद, उसकी बहन आई है अदालत में गवाही देने के लिए, अमार ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब बहन थी, फितरी बात है। अब अपने खामद का भी दुख था, अपने भाई को लेके भी दुखी थी, वो भी कुछ नहीं कह सकी बच्ची, वो रो रही थी। वो बच्ची ने भी मैं कहने इंज करैक्टर किया कि जान पा दी थी। वो रो रही है तो उसने मैं अमार कहता मैंने कुछ बात कहनी है। अच्छा। अमार ने सब दे मुंह दे खेप आके अमार ने आके खुद ही कबूल कर लिया कि मैंने अपनी बहन के मियाँ को कत्ल किया है। मैंने असद को मारा है। क्या सूजी से हैं? क्या दिमाग वो में कहता कि मैनू आके हुण पता चलिया कि मैनू अपनी भैन नाल बहुत प्यार है। दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो वो मेरी बहन बीनू है। मैंने चीज मैं ताते कहनी है पूरा जो सारा था ना उसके हक में लिखी गई तकरीर। उन्होंने कहा मैंने अपनी भैन नाल प्यार सी, मैंने ना अफसोस हुंदा पाया, मैंने ना दुख हुंदा पाया। मेरी माँ ने सारा मतलब अब माँ ने खुद कबूल करके अपनी सारी गलतियां सारा कुछ। वेल डन। राइटर मैं पूछना चाहनी हाँ किस तरह फर्स्ट एपिसोड से अब तक मैं चाहती थी दादी जेड़ी सी वो तो होंगे ट्रक दी लत्ता तो दादी मरे भी ना, दादी सिसकती रहे। दादी ने अपनी पोती यतीम नू अपनी बेवा बहू को इन्ना सताया। मुआशरे दा एक गंद सी, उस गंद नू छापर दे लिफाफियां च पा के सिटना चाहिदा सी। ले सदके जावां राइटर नहीं सिटिया। ताया अबू नखत्ता बदमाश शराबी कुड़ियां दे गंदियां निगाहां पाण वाला ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨ ਵੀ ਬਚਾਤਾ। ਹੁਣ अमार तकरीर करदा पिया कहंदा अब्बा मेरा कातल, अब्बा मेरे सारे घर वाले मेरे मुजरम गंदा पापी बनाने वाला। मैं पहली बारी शराब पी के आया ते अब्बा ने मैंने कहा किसी को पता ना चले साड़ी बदनामी जी होएगी। पहली बार ढंग करके आया। आपने कहा था अमार बेटा चुप रहना, इस बारे में किसी को पता मत लगे। अगर मुझे टोका जाता, अगर मुझे समझाया जाता मैं ऐसा ना बनता। जबकि पापा आपको समझाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। गलत। उस टाइम राइटर लिखना चाहिए सी बेटा कि मैं शराब पी के आया, मैं गलत सी, मेरा अब्बा मेरी चुड़ैल दादी मेरी हर गलत बात पे मेरी पुष्ट पनाही करते थे। मेरी माँ बेचारी बहुत करती थी मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ गलत है, मेरी माँ सही गलत बताती थी। वो दोनों कमीने इंसान आके मेरी ऐसे हर गलत बात को भी सही कर देते थे। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की पर मेरे मां भी जलील करता। माँ तो इन्नी चंगी सी, माँ बिस्मा के साथ भी अच्छी थी, माँ नशवा के साथ भी अच्छी थी, माँ अच्छी थी। किस तरह तुसी ये बच्चे दे पूरे घर वाले जलील कराता। बच्चा बस कहता मेरी माँ चंगी थी पर मेरा, क्योंकि घर में हुकूमत थी दादी की, दादी किसी की चलने नहीं देती, दादी अपने बच्चे बख्तियार की भी चलने नहीं देती थी। कहता दादी और मेरा अब्बा ये मुजरम है, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की, इन दोनों ने चलने नहीं दी। उन्हें पूरे घर को गंदा करता। अच्छा पूरे घर को गंदा कर दिया। फिर अब जो दादी थी दादी यहाँ पे नहीं है, लास्ट एपिसोड में दादी नहीं दिखाई। लो जी दादी फिर घर बैठी बैठी फिर सारी दुनिया के आगे दे गोले सिटेगी, सब ते बर्बादियां फेरेगी ना दादी। अब अगर कह रहा था कि बाप अब महीन अच्छा जी नशवा सी, नशवान का मैं एडा अग्रेसिव वकील बनाऊंगी। जब तू देख कि एक बंदा खुद से कबूल कर रहा है अमार बुरा गंदा सारा कुछ है, वो खुद से अपनी सारी गलतियां मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है। नशवान भी महीन वाला केस भी चढ़ देता, किसी की इज्जत पामाल की। योर ऑनर माहीन रेप केस। अच्छा हाँ क्या बड़ा गंदा पापी जे तेन एडा गंदा मजा दे तासी पहले कर दी। पहले उस नशई उस बदमाश उस लुच्चे दे नाल ब्याह करा के बशर्मे पूरा दा कमरा साफ कर दी करा दी, दूसरे दिन ले गई सी। उन्हें गुस्से सारा बेड़ा गर्क किया। पहले तो सारा कुछ क्यों किया सी।
अब अगर एक बंदा इस चीज को मान रहा है कि मैं ऐसे गलती की कुछ की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ महीन वाला केस खोला, अगर महीन वाला केस खोला था, राइटर से डायरेक्टर से पूरी टीम से मेरा ये सवाल है कि महीन कैसे मरी? महीन को अगर इसने मारा नहीं पता, अगर तायाब ने मारा, मेन मुजरम तायाब था, तायाब ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ नहीं, तायाब ਨੂੰ कोई सजा सजू नहीं कि ताया ही तो मेन सारा सी। महीन के कत्ल वाली जो बात थी वो गुप्त कर दी, हमें नहीं पता चलने दिया कि महीन को किसने मारा। लो जी एंड पे जो अब लेकिन एंड पे उसने खुद ही अपने जुर्म का इतराफ किया ना। किसने? मुझे लगता है आपकी बातों से कि वो मतलब उसने जीत गया केस, ऐसा कुछ हुआ, खुद ही उसने इतराफ किया अपने जुर्म का। ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਫ ਕਾਲਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ना हाँ, चलो। अब दिखाया हमें बता, अच्छा फिर जरा ना एंड पे बताया कि आवाज में एक आवाज आ रही है कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ बहुत कोशिश की थी बेचारे कि के लिए। मैं अमार दे बाद चों। उसके बाप की तरफ से की जाने वाली मसालिहत व मफाहिमत की तमाम तर कोशिशों को अमार ने कहा नहीं, उसने ठुकरा दिया। अच्छा, मैं अपनी सजा पूरी लैनी है। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਤਾ, ਸਾਰਾ कुछ करता। तो हमें हीरो तो अमार बन गया कि अमार ने कहा मैंने माफी नहीं लेनी, मैं पूरी सजा ने नहीं हुई, उम्र कैद हुई, महीन कैसे हुई, बहुत सख्त सजावां हो गई। उम्र कैद बामुशक्कत, दीगर मुकदमात में भी सख्त तरीन सजाएं, भारी जुर्माने सुनाए गए। कि प्यो ने कहा मैं तेरा सारा कुछ करवाना, उन्होंने कहा खबरदार ये मेरा कुछ करवाया ना करवाई। तो मेन तो एंड पे बन गया हीरो अमार। हाँ, ये तो है। अमार ही बन गया ना, यहाँ पे तो अमार मुजरम रहा ही नहीं। फिर देखें अब एंड पे चाहिए था ड्रामा ऐसे एंड खत्म होता कि हम अब नशवा और जो बुरहान है, जाहिर बात है अब सारा कुछ हो गया, उन दोनों ने मिल ही जाना था। ये ना करते, नशवा ने भी रज के जलील किया था। एंड पे नशवा खड़ी है, मर्सिडीज आंडे के दियो, मर्सिडीज वाला बाबू आया, ऐसे? वो महंगी गाड़ी वाला बकवास। बाबू आया। मैं कहनी भाई अम्मा। रुक जा बाबू, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ बुरहान रो। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਵਾ ਥੀ, ਤੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तुझ ते मेरा मेंटोर सी, तुसी ते मेरा दिल तोड़ता कि अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं इस तरह तो फिर कल किसी भी चीज़ वास्ते तो हक साथ चीज़ करके कर सकना। नशवा का बुरहान के साथ हैप्पी एंडिंग होती, हमें बस कहते हैं कि पता चल गया कि असि अपे सोचते कि हाँ हैप्पी एंडिंग होएगी, ये चीज़ दिखाते ना। और दूसरी बात, बुरहान इतना बड़ा बरिस्टर था, कोई केस नहीं हारा था। मैं राइटर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ बुरहान वास्ते। मैं राइटर ने लिखा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बुरहान पागल ए केस लिता कि उन्हें कहा जे तू बचाएगा तो मैं तेरे नशवाना विआह कर दांगा। अमार ते मुजरम सी, अमार ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ बुरहान ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ महान ਸੀ। अगर अमार ये केस ना लेता, अमार को सजा होती, तेन तो नशवा फिर मिल जानी सी। तू एक गंदी डील क्यों की थी? राइटर ने करवाई ना, क्यों गंदी डील ये की? तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर एंड वाली एपिसोड थी, एंड वाली एपिसोड में अगर ये चीज़ें ना करते तो अच्छा था। बकाया एंड वाली एपिसोड जो थी अच्छी नहीं, मैं अमार बच्चा और बीनश बच्ची इनके लिए, क्योंकि इन्होंने नशवा करो बहुत ओवर वकील बनाता, बहुत ओवर वकील बनाता। नहीं तो नशवा यमुना की अदाकारी पे कोई डाउट नहीं है, वो बेस्ट अदाकारा, हमेशा उसने बहुत अच्छी अदाकारी की है, लव यू। पर इसमें उसको बहुत ओवर वकील दिखा दिया। यहाँ पे जो था उसामा का करैक्टर, उसने एक सेंसिबल तरीके से सारा कुछ किया। बकाया शुरू से लेके एंड तक हर किसी ने अपनी अदाकारी हर चीज़ में जो किया था जान डाली। लेकिन एंड Love आपको you. थोड़ा एक फीका रहा। बहुत। खैर हम आपसे जान जाएंगे आपको कल से जान का एंड कैसा लगा, क्या आप अम्मा के पॉइंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए और भी बहुत से ड्रामे खत्म हुए हैं। इक्तदार, जी हाँ इक्तदार भी आखिरकार हो गया खत्म। तो इक्तदार का एंड कैसा रहा? इक्तदार का एंड, अब इसके हीरो शाहनवाज और मेहरू और समन शाह, मैं इससे हट के इसमें जो एक अहम बात मुझे लगी, मैं उसके लिए सबसे पहले कहना चाहती हूँ। अब इसमें बच्ची अरूज का करैक्टर था, और अरूज के करैक्टर को लेके मैं हर वक्त कहती थी उस करैक्टर को मैं ट्रक नीचे देना चाहती। इतनी बदतमीज, जलील, लड़ाकू, पता नहीं, बहुत बच्ची का करैक्टर था, मुझे जहर लगती थी। अब राइटर ने क्या किया, अब राइटर अक्सर करने लग गए हैं चंद फेमिनिस्ट लोगों को खुश करने के लिए अलैदगी तलाक का ड्रामों में इस तरह दिखाने लग गए हैं कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या मैसेज है? हम मुसलमान हैं, तलाक हलाल होने के बावजूद
अल्लाह के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। तो मुल्क कह रही हूँ, हर जगह तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है। उसमें आप ड्रामों में इस तरह का मैसेज दे के क्या साबित करना चाहते हैं? अगे से कुड़ियां नूं समझाण डे कि बेटा समझौता प्यार सलूक सारा कुछ तुसी उत्ते मिट्टी का तेल पा के यह सारा की अग्गां कालियां लांदे पे हो सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं, लड़की की अगर खामन के साथ नहीं बनती वो खुला ले, वो तलाक ले, तो उसमें ना बहुत अच्छी बात है। अब अरूज बच्ची राफे के साथ खुला लेने के बाद बच्ची इतनी अच्छी बन गई, बच्ची को ऐनक लगी 2 दिनों में, उसने 1.5 दिन में स्कॉलरशिप भी ले ली। अच्छा, मुझे कल से इतनी खुशी हो रही है कि मुझे वाकई में स्कॉलरशिप मिल गई। बहुत नाइस बन गई। अब यही वाली चीज अगर इस तरह होती, नाइस बन गई सी, अपने खामद राफे के पास नाइस बन के रहती, क्योंकि उसी का सारा था। राफे बच्चा समझौता करना चाहता था। अरूज एक जाहल माँ की जाहल बेटी दिखाई थी, उन्हें समझौता नहीं किया। अब खामन के पास जाके फुफ्फो का घर था, वहां पढ़ती सारा कुछ करती, अच्छा लगता, सुलह दिखाते नहीं। इसमें दिखाया कि हाँ बच्ची ने अलैदगी ली है, उसके बाद उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बन गई है। खामन के घर अच्छी जिंदगी नहीं तुझे गुजरा सकते। अब मैं अपने बच्चों के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों की जहाँ पे पहली शादी हो वहाँ दूधो नहाए पूतो भले, और सबके लिए यही दुआ है। और उस चीज में आप लोगों ने खुला को तलाक को, अब ये वाला राइटर भी साहब दिल वाली गली में और डीजू का सारा था कि ऐसे करना वैसे करना, इसमें भी उन्होंने ये वाला फजूल में ये वाली चीज डाल के कि हम कहें कि हमारा ये ड्रामा जहल उलूम वाला नहीं था, हम भी पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अब सिंबल बन गया है पढ़े लिखे होने का, ये बन गया है कि लड़की अगर करे ई खुला ची तलाक, तो इस चीज में पढ़े लिखे पाना नहीं। जहां तक हो सके बड़ों का यही काम है, बच्चों को समझाएं कि सुलह में, समझौते में, प्यार में, इसी में बेहतरी है। तो ये वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी। तब बकाया ये वाला ड्रामा था, ये इसकी किस्सें आप सारी एंड को लेके कोई सस्पेंस था कि क्या होगा? सस्पेंस से कोई सीन मैं नहीं, भी करूँ, हाँ। सस्पेंस कोई भी नहीं सी। हाँ बस ऐसी कि उन्होंने इंडिया की आवाम को इतना खुश कर दिया कि वो झूम झूम गए, उनको लगा कि ये हमारा ही ड्रामा है। इस अदाकारें जो है ना हर ड्रामे में अपनी मर्जी से, अगर किसने जफ्फी डाली है ना, किसी को कोई मजबूर नहीं करता। क्योंकि अब कर्जे जहाँ में यमुना के आंसू साफ करने थे, वो उसका हाथ नहीं टच किया यमुना के मुंह को, ऐसे उंगली हवा में उसने आंसू साफ किया। जिसने अपनी मर्जी है किसने गले लगना है। जेंटलमैन में भी यमुना हमायत के पास गई है, सिर्फ सर किसी का दिखा दिया, गले लगते नहीं दिखाया। हर किसी की अपनी मर्जी है किसने गले लगना नहीं लगना। में थे तो सही वहाँ यमुना के सीन्स तेरे में थे तो सही जी। अच्छा, मुझे काफी दिन केमिस्ट्री थी, पर मुझे नहीं, अब मुझे जेंटलमैन का याद है कि नहीं था। अब इसमें मेहरू ने, एक तो होती है जफ्फी, बस ऐसे जाना और ऐसे कंधे पे सर रख देना, भाई दोना हथा ना ऐसी जफ्फी पानी, कुट के जफ्फी पानी, कुट के मेहरू ने जफ्फियां डालियां। अब इंडिया इस ड्रामे से बहुत खुश हो गया कि इसमें हमारा कल्चर कूद कूद के आ रहा है। अच्छा, मेहरू ने इसके साथ जफ्फियां डाली। अब डायरेक्टर ने ना ये किया कि लोग इंडिया के वहाँ मेहरू और शाहनवाज को लेके पागल हो रहे हैं। उन्होंने ना एंड पे ना, आप अच्छा देखें, मेहरू हो गई है अगवा, शाहनवाज ते समन शाह, सास और शोहर परेशान है। जेड़ी उधर हुण फैमिली है मेहरू दी, ओदी मां ओदी भैन दोनों चिल, उन्होंने पता नहीं कि साड़ी भैन ते साड़ी धी अगवा ही पई है, अच्छी दुखी होना उनका खत्म ही, उनका कुछ भी नहीं। उसकी बहन दिखाई मेहरू की चिल अपने खामन के साथ अच्छी जिंदगी का रोलर डाल के फुल डार्क मेकअप करके खुशियां मना रही है कि मेरा खामन ठीक, हमारी अच्छी जिंदगी। भैन दे अगवा खुदा कोई लिंक ही नहीं गा। अब मेहरू अगवा हुई है। आप जनाब उन्होंने क्या बिल्कुल फिल्मी सीन पा दिए। एंड पे ना मोटर बाइक लेके ना शाहनवाज चला गया, चारों तरफ गुंडे। अब अगर फिल्मों में होता है ना हीरो 100 लोगों को देता है, वो हीरो का मेरे इमेज बनाई होती है कि हीरो जो है वो ऐसे लड़ता है, वो थोड़ा सा गुंडा होता है, कुछ होता है। अब शाहनवाज एक पॉलिटिशियन था, एक पढ़ी लिखी फैमिली का बच्चा था, अग्रेसिव था, गुस्सा वो एक अलहदा चीज थी। मोटर बाइक पे बैठ के चला गया, मोटर बाइक जाके रुकी है, चारों पासे लोग ही लोग ने ले भी उन्हें इंज करके इंज हथ रख लिया, इत्थे बल्ब टुटते पे ने, इंज कर लिया, इत्थे बोतलां टुटदियां पईयां ने। वो अपनी मोटर बाइक तो उतरिया ते डायरेक्टर ने कहा कट, सलमान खान, उन्हें अपनी जैकेट लाई ठा करके वो परे सिटी अपनी जैकेट ते फिर लड़न लग पिया। लड़ते लड़ते फिर उन्हें मेहरू आ गई। हुण वो मुंडे भाई नहीं कोई कुटदा पिया थल्ले, मेहरू आ गई,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੂਟੇ ਤੇ ਲਿਆ सलमान खान बन गया ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਹੁਣ मैं तो ना कर शाहरुख बनना मैं अपनी जैकेट पानी है लो लड़के को गुंडे को मार है उठे है अपने हाथ जैकेट फड़ के जैकेट पहन रहे जैकेट पा के आके जनाब जी घर आ गया तो उसके बाद अब उसकी और मेहरू की 2-3 सीन कभी बाग में भाग रहे हैं कभी स्विमिंग पूल में धिक्का दे रहे हैं 2-3 कपड़े भी बदलवा दिए एक जफ्फी घर आके भी दिलवा दी और वहां पे भी पहले को कूट के जफ्फी पाई फिर किसी आदमी ने आकर उसको छुरी मारी डिग गया उनका एक जप्पी होर बन दी है फिर उठा कर सीने डिग पे चलो खैर है जी। तो बहरहाल ये सारा गाट पकौड़े डाल के एंड पे जो समन अच्छा फड़िया गया ने ते कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਹਨੀ ਰਬੀਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਟ बोले सफदर मैं तुम्हें अम्मी के बाद बच्चों की तरह पाला किस तरह मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला था सफदर हाय अम्मी जवेद को बच्चियां तरह किस तरह पाल लिया है मेरा सवाल है मैं रबीना आश्रम छड़ना तो नहीं मैंने जवाब दिया किस तरह को जवेद शेख बच्चियां की तरह पाल लिया जवेद अशरफ ने जवेद शेख किस तरह बच्चियों को पाल लिया चलो ये दिखा बेशक शायद 6 साल का फर्क भी दिखा दे 6 साल मैं तेरे मार के मुकाबले तेरा नाक तोड़ांगी मैं कहनी हां पर 2 साल का फर्क भी मैं नहीं मन्नांगी कोई छोटी ऑब्वियस बात है मैं कहनी हां रबीना आश्रम छोटी है मैं तेरा छोटा नहीं मन्ना उतो हनी एक बार नहीं कहंदी है अम्मी मर गई माँ के इंतकाल के बाद मैंने सफदर को अपने बच्चों की तरह पाला है ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਪਾਲਿਆ अच्छा उसके बाद जनाब जी अब जो एंड था ना उस पे जो समन शाह की तकरीर थी बेस्ट वो मुझे बहुत अच्छी लगी ये दुनिया लालच हवस नफरत जिद गुरूर से नहीं मोहब्बत से चल सकती कि वो तकरीर ये थी कि अगर हमारे जो सियासतदान है जे वो तकरीर जी समन शाह ने की थी अगर इस तरह बन जाए मैं कहती हूँ पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता था बस कुछ भी नहीं पकाया जो स्थिति भी यहाँ जिसे एंड हो गया लेकिन मजे के अनमोल की थी वीडियो देखी मैंने इंस्टाग्राम पे क्या थी अल्लाह मियाँ सबको माफ कर देना जिन्होंने इक़्तिदार के एपिसोड खींची ड्रैग की उनको भी माफ करना झूठ कसम का जितने भी गुनाह हुए एपिसोड्स को बढ़ाने ड्रैग करने के उन सब लोगों को माफ करना क्यूट लगी मुझे वो होए आप इसमें भी एंड वाली एपिसोड में भी कोई किते सी तो कोई किते सी कोई किते सी तो कोई किते सी बस एंड में थोड़ा मेहरू का उसका दिखा दिया बकाया खार कोई बाप पकड़ा गया उसका बच्ची अमल का बाप फड़िया गया उसे खड़खड़ी सारी कांध को केड़ी कांध को खड़ी बगैर मेकअप से कहती आई थिंक ग्रीन का ये पहला लाइक मेजर हिट ड्रामा ना तो भी खुश हो गए तो उसको ज्यादा खींच लिया पहले हिट ड्रामे रहे हैं बट इसके बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आए हैं ना इसके भरपूर अंदाज इसके नंबर्स आए हैं फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और ड्रामे की बात करते हैं जिसके भरपूर नंबर्स बिल्कुल नहीं आए जिसका नाम है कुछ ना कहना और अम्मा ने बहुत इसे दिल लगा लिया और ड्रामा खत्म हो गया तो इसका एंड अम्मा कैसे रहा कुछ ना कहना प्लीज राइटर बड़ी मेहरबानी आप भी आइंदा कुछ ना लिखना हाय मेरे अल्लाह ना ड्रामे का सिर सी ना मुंह सी ते ना पैर सी की ड्रामा खत्म ही हो गया ड्रामा शुरू होया रशीद बल्लू ड्रामा खत्म होया निसार मिठू की ड्रामा सी अल्लाह उलझना ना भरिया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ जो अब इसमें नूरा का करैक्टर था नूरा एक जादूगरनी दिखाई सी काला जादू कर दी फूका मार दी पुतले च सुइयां खोप दी उसे एंड तक पता ही नहीं चला कि जो जबरू है वो सारा कुछ करवा रहा है जबरू ने जहानिया का सारा कुछ ना वीडियो बना के सारा दिखा दिया ड्रामा शुरू होता है ए प्यार की कहानी आशिकों की जुबानी प्यार की कहानी आशिकों की जुबानी ना विच प्यार थी ना आशिकां की जुबानी सी कुछ ना सिर सी समझ नहीं आई शुरू से एंड तक कहानी में क्या दिखाना चाहा अब प्यार वाली बात तो थी सारी गलत थी ना अब एंड दिखाया अब जहानिया ना जहाँ अच्छा जब ड्रामा शुरू होता है एक जालिम इंसान एक मगरूर जो ठुड्डे मारता वो ऐसे करता जहानिया मगरूर जिद्दी और मोहब्बत का दुश्मन था प्यार के खिलाफ जहानिया के लिए एक लंबा सा पैराग्राफ 5 एपिसोडों में बोला गया बई सानू किसी जगह ते नहीं लगा जिहड़ा जहानिया सवाए एक उल्लू सरदार दे या किते लगा होवे ओ जालिम है ओ इंज वे एक लुडो खेलदा जिहड़ा बंदा वो दसो की ओने करना ओदी अपनी भंग पींदा ते लुडो खेलदा सी कित्थों जालिम ते कित्थों मगरूर ते कित्थों सारा कुछ सी अब सारी वीडियो चला के उसने बनाई हुई थी बच्चे नौरोज ने जबरान ने
वो इनकी ना सारी ऐसे चला देती हैं, अब सबको पता चल जाता है कि जहानिया मुजरम है सारा कुछ। अब जहानिया मुजरम है, उसको उसकी मेन मुजरम थी नूरा। नूरा काला जादू कर करके सरदार जहानिया को इतना उल्लू बनाया था, उसकी टांगे भी दबाता था। ड्रामे का हो गया एंड पे जेल नहीं दिखाया, एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे जहानिया को उसका पैरालाइज नीचे वाला हिस्सा सारा, वो व्हीलचेयर पे बैठा है ते जेड़ी नूरा है घुंगरू बन्ने ने डंडे नू ते भंग घोटन रही है। भंग नू खूब प्रमोट किया गया, भंग घोटदी है, घोटदी गिलास च पांदी है ते गिलास च पा के ते पीन डई है ते जहानिया दे बुल सुक्कड़ ने क्योंकि भंग दा दीवाना सी ना, ओनू भंग मिलती। ड्रामा तो खत्म हो गया। किस तरह यहाँ पे दोनों गहरे मैसेज थे, अम्मा उनको समझ सकी। दोनों जेल च नहीं सी गए, दोनों मुजरम सी। और घुंगरू बनिया ना भंग बना के उन्होंने सतान नहीं सी। मेन मुजरम तो नूरा थी। नूरा की तो कुछ सजा दिखाते, नूरा का कुछ बुरा अशर दिखाते हैं, जिस तरह अक्सर नेटफ्लिक्स कह लें या कुछ ड्रामों में फिल्मों में होता है, जो एक गंदा करैक्टर था। जी मतलब फिल्म जी बड़ी चढ़ दी है, जो विद्या बालन चुड़ैल के बड़ी हुई है कि चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलों को दस्तों के साथ बांध के गांव वाले कहते हैं जला देंगे फलाना करेंगे, कि ये गलत है। जेड़ी हुणे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। स्त्री नहीं दफा कर, ए जेड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀ है, जेड़ी सिंघम तो ज्यादा चढ़ गई अगे, भूल भुलैया वो अच्छा, हाँ उसमें दिखाते हैं ना कि कोई बुरा करैक्टर उसके साथ बुरी सजा। अब इसमें नूरा को रशीद बल्लू जो था ना, नूरा उसके खिलाफ थी, उन्हें देख लिया सी कब्रस्तान की जादू कर दे, जादू करते देखा था। अब नूरा का पता था जादू करनी है, इसकी एंड पे कोई सजा तो बुरी दिखाते। और घुंगरों वाले को ना घोट के भंग घोट के पीन रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं किसी जेल च दिखाया? जगह भी सारी चंगी भली सी, साढ़े पहले कोई नहीं एंड पे आ। बस अल्लाह करे यार राइटर दोबारा कोई कहानी ना लिखे, साढ़े पहले नहीं कहानी पे, बहुत बकवास ही है वाला सारा कुछ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जहाँ कुछ ड्रामे खत्म हुए वहां कुछ ड्रामे स्टार्ट हुए। पहले बात करते हैं राजा रानी की। तो राजा रानी का स्टार्ट कैसा रहा? इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है वो थोड़ी मुझे मतलब उलझी हुई सी लगी, कि मतलब क्या वो तो थोड़ी उलझी थी। अब आगे जाके जब बातें खुलेंगी तो फिर आगे जाके मज़ा आएगा। बहरहाल अभी मैं शुरू में ये कहना चाहती हूँ कि अब जो फैसल बच्चा है, फैसल बच्चे का अभी तक का जो लास्ट मैंने देखा वो खाई था। खाई से पहले भी ज़्यादातर फैसल के ड्रामे होते थे जिसमें वो डेरा बना होता था, जिसमें वो एक बार रोक सारा कुछ। अब खई में भी उसका करैक्टर क्या था, अब खई को लेके अभी तक इस तरह का है। अब मुझे फैसल इस वाले करैक्टर में मुझे अभी फैसल बच्चा इतना अच्छा कोई नहीं लग रहा। मुझे इमरान नशरफ का रांझा कादी में भोला, क्योंकि उस वक्त इमरान के ड्रामे मैंने इतने नहीं देखे हुए थे। रांझा कादी ड्रामा मैं शुरू में ऐसे देख रही थी, देखा नहीं देखा। जब उसमें भोले का करैक्टर आया था मैं उस ड्रामे से ऐसे जुड़ गई थी, और फिर मैंने बाजी को फिर जो कोई है देखना, बहुत मज़ा। उसमें वो करैक्टर था भोले का, भोले पे प्यार आता था कि हाय भोले के लिए क्या किया जाए। अब इस वाले करैक्टर में अगर इसको दिखाया है फैसल के करैक्टर को बच्चा, तो सॉरी उस पे प्यार नहीं आ रहा, नहीं लग रहा कि एक मासूम है तो इसके साथ कैसा है। आगे कहानी जाके कुछ बड़े तो उन परफॉर्मेंस कमाल किया है। पर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कहीं नहीं, क्योंकि फैसल एक स्टार हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा देखा, तो आप कहीं नहीं कि उनको उस रोल में आपके लिए वो नहीं मतलब ठीक है। और दूसरा ये बात बच्चे फैसल को भी पता होगी, फैसल हमेशा हल्की सी उसको दाढ़ी या जो होता है ना उसमें क्लीन शेव में, आप जो खूबसूरत आपका पसंदीदा कोई अदाकार भी होगा, अगर वो दाढ़ी या मूछ वाला बच्चा है तो आपको वो क्लीन शेव में एक छिला हुआ आलू लगेगा, वो अच्छा लग सकता ही नहीं। कोई भी किसी को भी देखने इतना बुरा लगता है। और फैसल ने किस तरह ड्रामे का स्टार्ट ही हुआ तो उसमें उसकी क्लीन शेव में ना अब जब स्टार्ट होता है वो हल्की सी दाढ़ी में जब आता है इतना प्यारा लगता है, अपने बाप को कहता है कि बाप ऐसे ही पुराना वक्त, हाँ पुराना वक्त। तब आप पता नहीं बस ठीक है। तो रोल की डिमांड थी ना, दिखाया कि वो बच्चा सा बिल्कुल दिखाना है कि जिसका कोई एक्सेंट हुआ प्रॉब्ली और दिमाग चला गया ना। ड्रामा शुरू हुआ, अच्छा मैंने भी देखी इसकी पहले एपिसोड जी। ड्रामा शुरू हुआ तो ना ये फैसल बच्चा, उसका नाम जवार है, जवार ना ख्वाब देखता है, ख्वाब में ना ईद का सीन देख रहा है, तो ईद का सीन देखते देखते ना नीचे आता है बाबा, उसकी बीवी का नाम सोनिया है। पापा सोनिया थी, सोनिया क्या थी पापा? वो कौन है पापा? कौन बेटा? सोनिया। हाँ, बाबा फुल परेशान, सोनिया से कहाँ जी बाबा फुल परेशान कहता सोनिया यहाँ थी,
बाबा परेशान हो गया। नौकर ने दासी ये बूढ़े साहब जी बाबा ने ख्वाब देखा होगा। साहब लगता है बाबा ने फिर ख्वाब देखा है। नौकर ने दसा प्यो पता नहीं चलिया। अब काया फर्स्ट एपिसोड जो थी, फर्स्ट एपिसोड में मैं मेन देखना चाहती थी कि फैसल के करैक्टर के साथ थोड़ा सा कुछ बताते। इन्होंने फैसल के करैक्टर के साथ इतना सस्पेंस रखा। दसो एच सस्पेंस की सी ठीक है। सोनिया का पल्लू लहराया। सोनिया की शक्ल लकाउन च मैं दसो की मतलब थी। सोनिया शक्ल क्यों दिखाई गई? सोनिया का शक्ल लकाउन दा की सोनिया मर गई है ना? सोनिया मरी है, सोनिया जिंदा है, तो एक सस्पेंस है। बहरहाल मैं पूछना चाहनी हां सोनिया की शक्ल अच्छा जो जवार वाले करैक्टर में ना सस्पेंस बहुत रखा गया। सोनिया कौन है सान नहीं पता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक्सीडेंट होया सी। एक्सीडेंट के बाद सोनिया मर गई है। ये तो नहीं है, हिना फरीद तो नहीं है। हिना नहीं शक्ल सेम तो नहीं है ना। टाके दी वोटी है। अच्छा आपने बड़ा पहचान लिया है। टाके दी वोटी है। हेरा तारीन हैं अम्मा को लगा, मुझे नहीं पता। हेरा तारीन। अच्छा हुण दसो ना दसिया कि उस एक्सीडेंट में एदी बीवी मर गई है, एदी बीवी जिंदा है या कितनी देर की चीज़ है, डॉक्टर ने की क्या सी कितनों ठीक होना, सब चीज़ें इन्होंने एक सस्पेंस में रखी हैं। जावियार के करैक्टर में वो चीज़ें नहीं खोली। अब दूसरी अच्छा पहले मैं सारा जावेद के करैक्टर दसदा। अब जावियार बच्चा जो है ना ये बहुत अमीर है। जवेश जिसका बाप है और इसका बीवी के साथ गया था, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है ये चीज़ नहीं पता। एक्सीडेंट हुआ ना, मतलब बीवी ने ही करवाया होवे। वो तो आगे बात हो सकता है ना आगे आके मतलब बीवी के खिलाफ कुछ होवे उन्हें करवाया, ये चीज़ हमें गुप्त हमें पता हुआ एक्सीडेंट के साथ। अभी तो बहुत राज हैं। हाँ अच्छा तो वो ना अब नाश्ते की टेबल पे जवार बैठा हुआ है ते ना कहता पिया आई एम सो हंगरी ते चाचा चाची ते कजन आ जाता। तो उन्होंने कहता ईद है तुसी ईद के कपड़े क्यों नहीं पाए? ईद मुबारक आंटी। चाचू आप भी ईद वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? ते बेचारो तबरेज मौसद के अबरेज मौसद अरेज छोटा जिहा बच्चा मौसद के एडा वड्डा लगा जिहदा हिसाब कोई नहीं। जरा नहीं लगा कि फैसल तो छोटा है। अम्मा ना हालांकि रेज फुल छोटा बच्चा। अच्छा अम्मा को बड़ा पसंद है रेज में हाय मेरा तो उस्मान है। हाय आई लव यू रेज। मैं कहनी हां पता नहीं की वजह हुई ओदे ते कैमरा की पाया। हमारे कजन है तो माशाल्लाह मिलाते हैं। तो मैं तो उसको कहती हूं उस्मान मुझे बहुत प्यार है। कहीं मुझे अरेज मिला, कहीं भी होगा मैंने जफ्फी डाली, मेरा तो ये उस्मान है, ये इसकी शक्ल ऐसे मिलती है। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਪਾਈ ਆ ਥੋੜਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪਾਗਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਵਾਰ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੰਗਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ईद ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਬਾ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਘਰ 'ਚ। उसकी मीटिंग है ना उसके साथ वो जो डॉक्टर जो भी ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੰਗਰੀ ਈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਰੀ ਬਾतें ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ओवरऑल जो हाँ क्योंकि संजय दत्त ने रॉकी फिल्म में यही कपड़े पहने थे अपनी जवानी में। अच्छा लो जी वो सूट पहन के वो बच्ची फुल प्यारी ऐसे जोड़ा था किया हुआ ते ना एक भाई आके ना हाथ मोटर दे रहा था। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਅਕਲਮੰਦ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਕੱਟ ਅਗਲਾ ਸੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਉੱਲੂ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਚੁੰਨੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ 13 साल हो गए ने वो किसी को पसंद करती थी बचपन में। 13 साल हो गए हैं गए हुए और दीवे जला रही है। अच्छा, कि वो थोड़ा फिल्मी सा है सारा पार्ट। मैंने इसको एंजॉय किया इस सेंस में कि कहीं ना कहीं वो जो बाजार से भी निकले साथ बतखें वहाँ पे जारी होती हैं, छोटा सा बाजार सा लगा होता है, मतलब थोड़ा मतलब लगा कि हकीकत थोड़ा दूर है कि मैंने एंजॉय किया वो ख्वाबनाक सा बुरा। अच्छा दसो जरा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਣੀ काम क्या करती है ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਣੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, घर में अम्मी का मजाज कैसा था ने भी दस दिता, अम्मी अब्बा का माजी की सी सानू भी दस दिता, अब्बा काम की करता सी सानू भी दस दिता, रानी खाना खांदे की करदे वो भी दस दिता। रानी जेड़ी रानी दी कोई एक बात, रानी नवाला खांदी, रानी नूं सब्जी पसंद, रानी नूं गोश्त पसंद। अच्छा रानी ना तेरा अच्छा क्या मैं छोटी सी बात कहना चाहता इसी बात से लिंक्ड कि पहले एपिसोड में रानी के माँ बाप का वो पूरी कहानी बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत डेप्थ एड हुई, बट वो पहले एपिसोड का सीन नहीं था, वो 6ठी 7वीं का सीन था कि बाप बताता अभी हम पहले दुनिया के अंदर घुस रहे हैं कि वहां पे फैसल की क्या जिंदगी है, यहाँ पे रानी की आपने टिची पिची कहते हैं ना, एक एक चीज आती बहुत आप ज्यादा उसमें घुस गए और वो बोरिंग हो गया था आफ्टर पॉइंट। अच्छा ऐसा घुस गए, मैं सिर्फ यह पूछना चाहनी भी हाँ जेड़ी रानी भी मोटर मकैनिक है, अब्बा भी मोटर मकैनिक है, नखत्ते एक बार काम क्यों नहीं करते, वो खे खांदी सगो बाप बेटा इकट्ठे काम करें। अब रानी का जो दिखाया वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप सड़क के ऊपर नहीं लगी होती, वर्कशॉप का ये भी होता है कि थोड़ा परे हट गया ना, जैसे लड़की थी। अम्मा देखो ना लड़कियां मैकेनिक आपने देखी कभी? अच्छी नहीं देखी, वही कह रही हूं तो रॉकी दा सूट पवाता, जिन्हें नहीं छेड़ना भी छेड़े ते जिन्हें छेड़िया डायरेक्टर बच्चा की लेता सी नाना बुझिया। वो तो खैर ख्वाबनाक सी दुनिया ना, थोड़ी समझ रहे हो, हकीकत से थोड़ी दूर। ते फिर हकीकत से दूर जेड़ी भैन ना छोटी गूंगी, हां भैन गूंगी जेदा कख ना था पहले चाहे दरवाजे के खड़ी ते पहले मैं समझी था बचपन में, मुझे भी लगा पहले मैं कहा बचपन ते मां कहंदी आ जा आंदी क्यों नहीं दीवे दे बचपन दे बारे दिखाता, मैं कहा पहले दिखाई 8 साल दी रानी हो गई 14 साल की, वो भैन बात नसीब थी। अच्छा भैन दा क्या चल पागल होंदी, भैन अपने ढिड ते हाथ फेरनी, उन्होंने कहा दफा मगर लत सारी कहानी तिरान पे फोकस। इवन वो जो सीन था दो दोस्तों का आपस में, वो मतलब बिला वजह टाइम आप खींच रहे थे, तुम बड़ी चटखोरी हो गई हो, आओ तुम खा लो, मतलब बिला वजह के रात पता नहीं बहुत टाइम जाया किया गया, वो कनेक्ट ही बन सका। अच्छा उसके बाद ना आ गई रानी तो मां ना गुस्से होन डई है, मां कहंदी तू ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਚਲ ਜਾਣੀ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਰਾਣੀ ਗੁੱਸੇ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा रानी ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ को तुम ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਰੋਕੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, तुम किस तरह। तू बता आज तक मेरी कोई शिकायत मिली है तुझे? जेड़ा कोई गरीब भी हुंदा भी अपने मां-बाप की बहुत इज्जत करते हैं, जेड़े मिडिल क्लास के थोड़े पढ़ लिखे से हैं, बहुत अंग्रेजी के लफ्ज बोलते हैं। मैं ये केस डिसमिस करती हूँ, ये अच्छी डिक्टेटरशिप है। मैं नोटिस पता नहीं क्या तो फिर तुमको कहंदी पई सी, पता नहीं बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते ने ते पर तुम कहंदी सी अपने मां-बाप को तुम कह रही थी। रानी रुस गई है ते भैन कहंदी है कहंदी चुप कोई ना कोई सन मनान जरूर हैगा, अभी आ जाएगा कोई ना कोई मनान। ये कोई मनान ना आंदा चारी गुगी भैन दा कोई भार नहीं सीगा, ओदे खाने दा शुक्र ते प्यो आ गया ते फिर रानी ले गया। अब ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामे में ये है कि जो उसका करैक्टर है ना फैसल का, उस पे ना अरेज बच्चा जो होगा ना वो जुल्म करेगा सारा कुछ बकाया। मैं बता दूं जो बच्चा इकबाल है ना, अमीन इकबाल, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उसका ड्रामा दुश्मन है जहाँ, उस बच्चे के दुश्मन है जहाँ ड्रामे की वजह से मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि ये वाला ड्रामा अमीन इकबाल का ड्रामा है, तो ये आम सी कहानी नहीं होगी कि सब पहली एपिसोड देख के लग रहा है, इसमें कुछ खास होगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है, इसके ट्रेलर बड़े मजे के थे, मैंने भी देखा पहले एपिसोड के, बहुत कुछ था ट्रेलर्स में कि जेल में ये वो बहुत कुछ था, मजेदार कहानी लग रही है। आइश से खुलेगी लेकिन फर्स्ट एपिसोड ज्यादा मुझे बांध ना सके अपने साथ के, बहुत मैं थोड़ा बोर हो गया मैं। तो वो अब ये है कि जैसे फैसल बच्चा उसकी अदाकारी पे तो कोई शक है ही नहीं। तो बहरहाल जो भी अब पहली एपिसोड तो थी वो सारी रानी के नाम थी, अब आगे जवार की जो एपिसोड होगी फिर मजा आएगा क्योंकि ये सारी रानी के गिर्द घूमती थी। एक्टिंग बहुत कमाल की सबकी, ये बात कहना जरूरी है। फैसल ने एक्टिंग बहुत खूबी की है, वो सारा जो उनके रोल था वो बच्चे वाला पार्ट बड़ा अच्छा उन्होंने किया। नो 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 बेड टाइम बाबा, स्टोरी टाइम। पर खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामे के जिस हफ्ते स्टार्ट हुआ जो है दस्तखत, तो उसका स्टार्ट कैसे रहा? ये वाला ड्रामा लो जी, इसको आप भी जब देखेंगे मेरे कहने पे इसको देखना जरूर, इस ड्रामे के साथ आप भी बंध जाएंगे। बहुत मजे की इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें बच्ची अमर का करैक्टर, वो जो इसमें अब बच्चा दिखाया उसका देवर, वो देवर इससे छोटा है, इसको सगी बड़ी बहनों की तरह प्यार देवर करता तो ना बना है। भी, वो शादी तो नहीं हुई इसकी अफान के साथ अभी जब पहली एपिसोड है उसमें कजन तो उसके साथ मंगाइयों है, तो वही चीज हुई ना, तो वो उसको आपी कहता है। उस आपी की जब इसके साथ शादी होगी, अब सोचिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। मैंने तो भी इस कहानी के साथ लगा लिया दिल, बहुत मजे की कहानी है। अच्छा लो जी, अब इसमें जो पहला सीन है तो अलार्म बजे तो साड़ी जी हीरोइन है ना, वो ना उठी है, उन्हें ना तिल्ले वाला गरारा सूट पाया,
ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰਾਰਾ ਸੂਟ ਪਾ सोई ਕੇ क्यों थी पहन के ਤੇ वो ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਸਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਟਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਉਹ ਟਸਲ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਤ ਸਲਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਲੇਟ ਗਈ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੈਲ ਡਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੁਟੀਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਟੀਆ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਚੁਟੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਚੁਟੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਚੁਟੀਆ 'ਚ ਅੱਧੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁਟੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅੱਧੇ ਗੁੱਤ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ले भैनों बच्ची किचन से चल गई है तिल्ले वाला गरारा पा के टसरा वाला सूट पा के उसके कपड़े पहने कि उसने सुबह माइयों सी ना माइयों के कपड़े लाई देने होंगे ते जे तू अच्छा माइयों के कपड़े नहीं उतारने थे ना फिर सूट इंसान नहीं पवांदे फिर तो ठीक है अगर माई कपड़े उतारने नहीं होते फिर तो ठीक है आगे सुन ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਮ ਬੱਚੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਟਕ ਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ देता दफा करो। उसके बाद अब दादी के पास बैठी है तो दादी कहती तू ऐसे बेटा तू थोड़ा आराम कर ये कर वो कर ते ना देवरी हल मैं कहूँगी ना देवर की आवाज आती है आप ही मेरी जुराबें मेरी सॉक्स कहाँ है? छत पे हैं अच्छा मैं ले आती हूँ। वो सॉक्स मैंने धो दिए थे रुको लेके आती हूँ। उसे गरारे दे नाल छत ते चल गई जराबा लान ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਸੀ ਜਰਾਬਾਂ तो ला के लिया सकता ना जुराबें उतारने भी इसी ने जाना गरारे के साथ। अच्छा मैंने ये भी देखा था पहले एपिसोड तो पूरे घर को उसने जोड़ के रखा हुआ है सारे काम शाम चाय देना खाने वगैरह। अच्छा लो जी जराबां तो ला लिया ही जे ते ओदी ड्यूटी ने जे खत्म होई उन्हें के तेरा गरारा बचे ना पाट जाए तेरा गरारा थलियो लो पी रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ गेट भी ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ चौकीदार भी जे हो पहले आया अफान ਦਾ करैक्टर लेट ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਲੇਟ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰਾਰ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ नाचती भी है। अच्छा उसके बाद ना बड़ी खुशी होती पर अब जो अफान का करैक्टर दिखाया ना वो किसी और लड़की को पसंद करता है और अफान बच्चा माँ सदके अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी बहुत कामयाबियाँ दे ये बच्चा पता नहीं क्या सोच के शोबिस में आया था एक इंतहाई संजीदा इंसान। अच्छा ठीक जिसे डॉक्टर होना चाहिए था इसे साइंसदान होना चाहिए था कुछ भी बहुत संजीदा जिहा बच्चा लो जी ये बच्चा ना हर ड्रामे च जो अफान आता है ना भाई पहला सीन आता है यह बच्चा जिहदी नौकरी चल गई है या नौकरी चल गई तो जो बिजनेस करता जहाज डुब गए ने या फिर ये माँ प्यो दोनों कैंसर है यानी जिंदगी सुख कोई नहीं मतलब जो किरदार प्ले करते हैं हमेशा किरदार का ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਖੇਲਦਾ ਮੁਝੇ ਬੱਚੇ वो फिल्म भूल गई हो अभी देखी थी मैंने जो आमना लियास की और अफान की मैंने देखी बेटा सॉरी आपने देखी नहीं मैंने देखी वहाँ पे कॉमेडी की अफान ने देखी थी आपने भी। अच्छा जिन्हें नहीं देखी वो कह रही है मैं देखना चाहती अफान हंसते बोलने कहता तू देखी मुझे दिमाग में लग रहा था हंसता बोलता से हाँ अरे मैं जिंदगी सब मैं देखा नहीं क्योंकि मैं तरस गया मुझे बच्चा अफान ड्रामों में मैं नहीं चाहती कि जिस ड्रामे में अफान हो मैं नहीं खुश होती क्योंकि अफान बच्चा जो है ना वो हंसता खेलता नहीं है बहुत ही सीरियस बच्चा है। ड्रामा शुरू होता है तो नाल जिम्मेदार लिस्ट के अंदर फट लिस्ट आटा दाल चीनी तेरे घर कुछ नहीं गा तेरे घर बिजली भी घट गई है तो फिर उस तो बड़ा जुल्म किसी ने प्यार करता होंगे कहते तेरा प्यार भी तेन नहीं मिलना तेरी जिंदगी बड़े मसले ने। अब वो जिस लड़की को प्यार करता है तो अब एंड पे जाके ना फिर वो अपने बाप को बता देता है कि अब्बा मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो अब इसमें ना बड़ा सीन दिखाया अहम
एक सेट खोलती है, बड़ी अच्छी दवाई ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਅਫਾਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਨਾਤੀਆ ਅਫਾਨ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹਦਾ ਅਫਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਅਫਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਦਾ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨੁਮਾਨ ਦਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਨ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਅਲੀ नहीं, मैं उन्हें कहनी किसी जवान रोच दो अफान दा अब्बा हाथ एज के साथ फर्क नहीं होगा एज का। हाँ, मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी। बाबर अली के साथ बहुत ज्यादती होती है। अब परवरिश ड्रामे में नुमान की जगह पे बाबर अली को रख देते, छोटे छोटे बच्चे सी सोहना भी लगता बाबर अली उत्थे बेचारा। खैर अच्छा, तो वो ना हुण ताई उन्हें कहती पई ये ताई बहुत अच्छी है, ताई उन्हें सैट दिखाण दी स्पैशल ने डायरैक्टर ने उत्ते लैट पाई सैट दिखाया। उन्हें कहा तेरी अम्मी का सैट है, उन्हें कहा मैं यही पावांगी सैट। जे अम्मी का सैट संभाल के रखे पे, सोने का सैट नहीं जेगा, और चांदी का सैट वे चिट्टा सैट दे चिट्टे मोती लगे पे सैट चिट्टा दिखाता। कहा ओहो मैं तो यही पहनूंगी। फिर जो ब्याह होया तो कम जो सैट था सैट पवाते देंगे, सैट उन्हें की होर पाया। तो बहरहाल आगे जाके जैसे ये बच्चा जो बेचारा ਜਿਹੜਾ देवर नहीं गा, यह भी किसी कुड़ी पसंद करता है। अब दो लीड टूटेंगे ऐसे जैसे वो बेचारी ना कजन है ना। फिर कहानी जब शादी कर देंगे देवर की, उसकी इस लड़के ने शादी की अफान ने बिल्कुल बताना ना, एन मौके पे बताया है, तो आई थिंक वो बिल्कुल अब कहेंगे कि क्या किया जाए, तो शादी उसकी कर दें। आगे फिर ड्रामे में क्या होगा, फिर शादी हो जाएगी ना दोनों की। तो फिर अब यही तो कहानी होती है। अब इस तरह इंडिया की अब मैं आम जिंदगी में तो ज़्यादातर आम जिंदगी में मैंने बहुत देखा है कि जिस तरह बदनसीब बेचारी सालियाँ होती हैं ना, बहन बड़ी मर जाती है ना, बहन सालियों की उम्र छोटी भी होती है, तो कहती है ना तेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे, तो बहनोई के साथ शादी कर देती हैं। इसी तरह जब भाई फौत हो जाता है ना, छोटा बच्चा जो होता है ना देवर, जितना मर्जी छोटा हो, अक्सर कहते हैं कि तेरे भाई के बच्चे रुल जाएंगे। हमारे एक जानने वाले थे, उनके अंदर थी लम्मा पायन, बहुत खूबसूरत इंसान थे, बहुत अच्छे। वो जवानी में फौत हो गए। वो फौत हो गए, अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, और उनका छोटा भाई जो था बिल्कुल हकीकतन उनके बच्चों जैसा था। अच्छा। वो मेरे खुदाया बड़ा जुल्म ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ शादी कर ਦਿੱਤੀ कि ਉਹਦੇ लम्मे भाई के बच्चे ने, तो फिर जी वो बच्चे रुलनगे तो वो अपना कर देता। वो बिल्कुल ही बच्चों जैसा था। तो ये आम जिंदगी में इस तरह होता है। अब इस दस्तखत की कहानी ये है कि इसमें शादी नहीं हुई है, वो भी निकाह मतलब उसके साथ मतलब हो जाना ना, तो ये फिर कहानी मजा आएगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीकी राबो की। सबसे पहले बात करते हैं परवरिश की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, क्योंकि इसमें राइटर ने इतने अच्छे इतने सुलझे तरीके से कहानी को संभाला है। और मुझे खुद ना जो बड़ा वाला सारा दिखाते हैं ना, मुझे वो वाले सीन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इस ड्रामे में ना सारे करैक्टर, जैसे घर में बड़े दादा दादी होते हैं, फिर घर में जो आगे बहुएँ या बेटे होते हैं, उनको लेके, और हर किसी इंसान की फितरत दूसरे से अलग होती है, उन सब को इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि मज़ा आ जाता है देखने का। अब जैसे जहांगीर का करैक्टर है नुमान जात, वो अमेरिका से आया है और वो अपने भाई सलमान से वेल है, पर उसका बाय फितरतन मुझे उसकी नेचर बहुत अच्छी लगी है। वो बाय नेचर बहुत अच्छा है। बच्चों की गलती हो, बीवी की किसी भी, वो हर जो गलत बात को गलत कहता है, सही बात को सही कहता है, मतलब उसकी नेचर इस तरह की है। और इसमें अब जो सलमान का करैक्टर है, सलमान का करैक्टर वो है, उसको ना लेके जहांगीर को लेके उसको थोड़ी सी खुद को ना एहसास कमतरी है। वो इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा जेलसी फील करता रहता है। पर अगर एक तरफ देखा जाए, अपनी बीवी के लिए वो बहुत बहुत अच्छा शौहर दिखाया है। क्योंकि अब अगर सलमान की फिरत में दिखाई है थोड़ी जेलसी, तो आम जिंदगी में भी एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई बहुत नेगेटिव होता है, कोई बहुत अच्छा, ये आम जिंदगी में भी होता है। और इसी तरह अब राइटर ने दोनों बच्चों की, जहांगीर की और सलमान, इन दोनों की जो बीवियाँ दिखाई हैं वो भी बेस्ट। अब इसमें जहांगीर की बीवी महानूर सवेरा नदीम, उसका जो करैक्टर है वो इंतहाई चौड़ैल औरत, और मुआशरा भरा हुआ है ऐसी जलील औरतों से। जो दो सगे भाई जो शुरू से साथ रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं इकट्ठे, ये वो सारा कुछ, ऐसी चुड़ैलें चंडालने होती हैं जो कारोबार अलहदा, घर अलहदा, दीवारें घरों में खींच देती हैं। अब महानूर हर गलत बात, बच्चों की हो अपनी हो, हर गलत बात करती है और कहती है, उस बात पे स्टैंड लेती है
कम ऑन पना, इसकी वायलेंट टेंडेंसीज को जस्टिफाई तो मत कर। कि ये मेरी बात सही है तो ये ऐसे तो ये वैसे, पर जहांगीर का कैरेक्टर अच्छा है, वो उसकी अगर बात गलत है तो वो कहते हैं कि नहीं हुआ है, ये लड़के हैं, आज लड़ेंगे कल फिर ये साथ में बैठे हों, तो इनकी वजह से घर का माहौल मत खराब करो। पर ये औरत ऐसी है, ये घर में कहती है कि सुकून ना रहे। दूसरी तरफ इसकी देवरानी पन्ना का करैक्टर है, वो इतनी सेंसिबल, इतनी समझदार, इतनी अच्छी बच्ची का करैक्टर, लव यू इस करैक्टर के लिए। अम्मी भाई हैं, आपस में झगड़ा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। वो करैक्टर ये भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हर बात में करे जी, वो जो गलत बात पे बोलती है कि ये वाली बात ऐसे नहीं, पर वो एक हसास, घर का ख्याल करने वाली, घर को संभालने वाली, कि घर का माहौल ख़राब ना हो। अब वो बच्ची का ये करैक्टर है। अब इसमें बीच में एक बात आई, अब इनका ये पता चल गया कि ये अमेरिका से अगर आए हैं ना जहांगीर वगैरह, तो इनकी बच्ची खानिया का कुछ हुआ है बाहर, उसकी वजह से आए हैं। क्योंकि अब ना बात बात में ना आता है तो कहता हानिया कहाँ है, वो कहती दोस्तों के साथ छत पे बात कर रही है, तो कहता तुम्हारे पास क्यों उनकी फलां, तो कहती अब खुदा का वास्ता सोती भी हमारे साथ है, इन्ना भी बच्ची से सख्ती ना कर। मतलब जहांगीर ये कह रहा है वो एक बच्ची के। उसके बाद अब कहते हैं कि बच्ची को लड़कियों के स्कूल या कॉलेज वहाँ दाखिला कर इसका करवाना है बच्ची का। तब वहाँ पे पन्ना कहती है, पन्ना फिर बहुत अच्छा बोलती है, पन्ना कहती है जहांगीर भाई, मैंने और सलमान ने, हमने बच्चों के एडमिशन के वक्त स्कूल और कॉलेज देखा अच्छे बुरे। सुलेमान और मैंने कभी लड़के लड़की के हवाले से एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा है। हमने कभी लड़के लड़कियों वाली जेंडर वाली बात हमने नहीं की, हमने स्कूल और कॉलेज देखा था कि अच्छा कि नहीं अच्छा। भाई जहाँ पढ़ाई अच्छी है बच्चों का दाखिला वहीं हुआ। तब भी वहाँ उसने बेस्ट लाइन बोली। अब आ जाओ दादा दादी के करैक्टर की तरफ। मैं आम जिंदगी में भी यही होता है कि मर्द जो होते हैं ना, सुसर लगा लें, दादा सुसर लगा लें, वो जो होते हैं ना दादियाँ या सुसासें जो होती हैं ना, वो जो थोड़ा, अब इसमें दादी का जो दादा सेंसिबल, दादा एक हक की बात करता है, जिस बच्चे की बात गलत है जिसकी सही है दादा उसी की साइड लेता है। पर दादी यहाँ पे महानूर का बढ़ापा है, दादी गलत है, दादी पैसे के हिसाब से करती है। अब इसमें शुरू एपिसोड में बच्ची बेचारी मसाले कूट रही थी पन्ना, तो पन्ना ने क्या सी कि बिरयानी का मसाला, दादी ने क्या बड़े पैकेट वाला मसाला, मेरे जीते जी इस घर में पैकेट का मसाला नहीं आऊँगा, मेरे मरने के बाद आएगा। तो पन्ना बेचारी दुखी होती मसाले घोटती रही। अब घर में जनाब जी खाना बिरयानी बनानी है महानूर ने, सवेरानदीप ने, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ नौकरान कहती है लिस्ट में बाजी महानूर दी। तो पन्ना कहती बिरयानी, कहती तुमने बताया नहीं महानूर बाजी को हमारे घर पैकेट का मसाला नहीं आ सकता। यानी मसाला तुमने महानूर को बताया नहीं कि हमारे यहाँ पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल नहीं होते? दादी बोलती नहीं नहीं वो ना बाहर से आई है ना तो वैसे इस्तेमाल करने दो, असल में उसने पहली दफा पका रहे ने, यहाँ आदि है इन चीजों की पूरी। यानी एक तो गलती कि महानूर पैकेट वाला मसाला, दादी ने पूरा उसका केस लड़ा कि वो अगर मंगा रही है। ए वालियाँ ज्यादतियाँ मैं कहनी राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से मुआशरे की उन गलत चीज़ों की अक्कासी की है। और पन्ना का भी ये दिखाया कि पन्ना ने देखा था कि पहले भी मैंने कहा था क्या हुआ था, पन्ना भी है, उसको बेचारी को होता है ना, फिर वो अपने खामन सलमान को जाके हर दुख रोती है। वो कहती मुझे बड़ा ही चीज़ का दुख है कि मेरी दफ़ा अम्मा मुझे इंसान नहीं समझती, मैं घर के काम करूं, जान मारूं, पूरे दिल से पूरे घर की हर चीज़ करती हूँ। अम्मा हमेशा हर चीज़ में मानूर भाभी को मेरे से ऊपर रखती हैं, हमेशा हर चीज़ में मुझे डिग्रेड करती हैं। फिर सलमान कहता है कि जल अम्मा वालों मेरे वालों माफ़ी हो तो वालों माफ़ी, तो फिर उन्हें आई लव यू भी कहता है। आई लव यू। अच्छा घर में ना जो इस तरह के लोग हैं ना, ये ड्रामा अगर देख रहे हो तो आप लोगों की जो बीवियां ज़रूरी नहीं है या अपर क्लास लोगों का ही हक है कि स्विमिंग पूल जाना, साड़ियाँ पानियाँ ते आई लव यू कहना, तो गाने गाने, तो मरी जाना, हनीमून मनाना। तुम यह कुछ नहीं ना करना, तो घर में छोटे छोटे गजरे लेके आना, आई लव यू कह देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आपकी बीवियाँ खुश होती हैं। तो आप लोग भी क्या करें, पर नानी बेचारी शर्मा जी जाती तो आई लव यू कहता। तो अब इसका ये करैक्टर अच्छा दिखाया कि अब सलमान को जहांगीर को लेकर जेलसी है, पर अपनी बीवी के लिए जहांगीर सलमान जो है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा लो जी, अब जो बच्ची माया एनास, अब जो उसकी फैमिली दिखाई है, उसका जो अब्बा है वो एक किस्म का एक चंडाल, मतलब वसीला सा अब्बा है। उसके घर का माहौल एक सहमा हुआ दबा हुआ सा माहौल है, क्योंकि उसका अब्बा हर चीज़ में, बच्ची आई बच्ची गई, बच्ची बस बच्ची रिक्शा, हर चीज़ में वो बंदा बहस करता है, वो गुस्से वाला है। और उसकी बच्चियाँ मतलब माँ के करीब हैं, बाप से दूर हैं, बाप इस तरह का है। एक तरफ बाप को इस तरह का दिखा के
अब माँ नाश्ता बनवा रही, जल्दी जल्दी कर दो, तुम्हारे अब्बा को गुस्सा चढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, मतलब बाप का गुस्सा इस तरह का कि जल्दी जल्दी बना कर आ गए हैं, मेज तक आ गए और नहीं खाना मिला ना तो फिर मूड खराब कर देंगे। नाश्ता ला के रखा है। अब अंगूठी वाली बात पे बहस हुई है, माँ ने बाप के आगे से नाश्ता उठा के ले गई है। हाँ तो हूँ किस तरह एक तरफ एक बंदा गुस्से वाला हो, वो नाश्ता कर रहा हो, आप उसके आगे से नाश्ता उठा के लेके जा सकते हो? नाश्ता उठा के लेके फिर आगे सीन दिखाया, टीवी देख रही है, फोन आया, बैल पे बैज बज रही है, बच्ची माया कहती अम्मी अब्बा का फोन आंदा पे, कहते वजी जावे पहला। एक तरफ दिखाया डरती बहुत है, दूसरी तरफ उसका ये दिखा दिया, ए भला की गल हुई, मिलिया तो ना खुला तो दाद। अच्छा जनाब जी फिर आ जाएं, अब बच्चों की तरफ आ जाएं। बच्चों की तरफ में मैसेज राइटर ने इतना अच्छा दिया कि बच्चे, अब मैं खुद इस हक में हूँ, मैं शुरू से, बच्चे अगर आपस में लड़ें कुछ करें, बच्चों के लिए माँ बाप को आपस में माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। बच्चे मान के सच्चे बच्चे फिर एक हो जाते हैं। अब इसमें वली और बच्चा समीर, इन दोनों की बहस हुई, गलत सही कुछ भी हुआ, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, कुछ हुआ, उसने हल्का सा पूछ ऐसे गुस्से से कर दिया, उसकी माँ ने अपने बच्चे को मारा भी पन्ना ने कि तुमने गलत किया ये वो सारा कुछ। पर अब जो चुड़ैल और चंडाल माँ नूर है, वो कहती इन्हें मेरे बच्चे को कत्ल, मैं ज्यादा बताता कि मेरे बच्चे ने कत्ल करने की कोशिश की थी। आप क्या पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे इसको फिजिकल अब्यूज कहते हैं। मेरा बच्चा है कमरे च नहीं सोएगा, एक दरिंदा है, एक डाकू है, एक फलाना है, की बकवास सारी। तो दिखाया क्या आगे हुआ, माँ बाप ने बैठ के सुलह, बच्चे उसी वक्त सुलह, रैंड पे भी ड्रामा खत्म हुआ, वली और समीर की सुलह हो गई हुई है। बच्चों का ये नेचर बनाई होती है, वो गुस्सा करते हैं कि इस बातों पे माँ बाप जो बड़े होते हैं ना, उनकी तरह उनके दिल काले स्याह नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, उनमें अच्छाई ज्यादा होती है, तो वो अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करके अच्छी चीजों को करते हैं। माँ बाप कमीने होते हैं, बच्चों के अंदर जहर भर देने, इधर मानूर वर्गी चढ़ाया हुए। अच्छा और कुछ कहना है? हाँ मैं बहुत कुछ कहना है। अच्छा लो जी, अब फिर मुझे इस ड्रामे में इतना गुस्सा चढ़ा बच्ची ऐना वाले करैक्टर को लेके, हाय अल्लाह जी, अगर कोई 22 साल की 22 साल की लड़की 18 साल की बन जाती है, अच्छा पहले मैं अपना कालम है तो सॉरी काली, 18 साल की बन जाती है ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, हाँ अपना आप बोल देना। हाँ आप ये बात हमेशा बोलती हो, यहाँ पे तो वो बच्ची ही बनी हुई है माँ, अपनी उम्र से 3-4 साल शायद बनी हुई है बड़ी। मुझे, मैं कहती हूँ कि आम जिंदगी में ले लें आप, मैं खुद भी अपनी बेटी को, मेरा यही था कि चीनी आपने मेकअप नहीं करना, चीनी अभी तक सैलून से कुछ नहीं करवाती, जहाँ तक हो सके बच्चों की छोटे जब मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं, आईब्रो नहीं करवानी, मेकअप नहीं करना, बच्चों की एक मैट्रिक में जब बच्चों, हाँ बच्चों ने मेकअप नहीं करना, बस लिप ग्लोस लगा लो, कि बच्चों की एक मासूमियत होती है। मुझे नहीं समझ आती कि ऐना आसफ के माँ बाप क्या माँ बाप है। एक बच्ची एक पहले बच्ची हुआ ये 13 साल की, अब वो बच्ची बड़ी मुश्किल से 15-16 साल की बच्ची है, एक मासूम बच्ची। अब पहले बात तो ये, उसके माँ बाप मुजरिम हो गए। उसके बाद मैं ड्रामे वालों को कहना चाहती हूँ, जो भी आप लोग, अगर ऐना आसफ एक स्टार बन गया, उसकी लक अच्छी है, वो जिस चीज के साथ ड्रामे के साथ जुटिया चढ़ जाता, आप उसके हिसाब से ड्रामे बनाएं तो फिर तो मजा आए। अब फिर मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा, मैंने पहली एपिसोड देखी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, हाँ। बच्ची दिखाई है, पढ़ रही है कॉलेज। अब मैं ये बात बता दूं, अगर पढ़ रहे बच्चे होते हैं ना, इस तरह के जो पढ़ रहे बच्चे, उनको भी माँ बाप छोटे बच्चे के तौर पर ट्रीट करते हैं कि बच्चा हमारा मासूम है, पढ़ रहा है, इस तरह। ऐना के फिर आप दिखा दिया, उसका बाप कह रहे इसकी शादी करनी है। अरे उनके इस बेटे की दुबई में जॉब हो गई है, क्या पता वो बड़े बेटे के साथ ही इसका भी निकाह कर दे। जिन्होंने प्यो ने शादी का, मैं अपनी गुलेर आप ही प्लेट गुस्से ना तोड़ दी थी। मैं कहा फिर मुसीबत है वाली कि इस बच्ची की मासूमियत, सारा खाना खराब, सारा बेड़ा गर्क कर देता। वो आप जो उस एज की बच्चियां हैं, उस एज की बच्चियां आम जिंदगी में अपने आपस माँ बाप को नहीं पीछे कहती होंगी कि वो भी एडी छोड़ दी, सारा मेकअप कर दी, एक कर दी, ओदी शादी, ओदे बच्चे। यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे मिला दिए हैं। पहली बात है, दुनिया भर में बहुत सालों से, सदियों से ऐसा होता है कि बहुत सी इंडस्ट्री में अदाकार बहुत जल्दी आए हैं, ये एक चॉइस है। सही गलत है मैं नहीं जा रहा, हंसिका मोटवानी दिमाग में नाम आता है, बहुत से नाम है, बहुत से नाम है, अभी भी बच्चियां आती इंडस्ट्री में, छोटे अभी हंसिका तू छेड़े हंसिका बच्ची जड़ी सी ना, ओदा सारी दुनिया ने पता है, वो बच्ची जड़ी सी 12 साल की बच्ची को उसकी माँ ने 16 साल की नकली साइंसी तरीकों से बनाया, क्योंकि उसकी माँ अपनी बेटी को इस लाइन पे लगा के पैसा कमाना चाहती थी। बैड एग्जांपल, ठीक है मान गया मैं। बहुत सी अम्मा और बच्चियां भी हैं जल्दी इंडस्ट्री में आई हैं, अब दिमाग में नाम में इस वक्त कोई नहीं आ रहा। एक नाम अगर तुम बता दो,
एक और बच्ची, वही उसके भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बड़ी लगने लगी, वो भी इंडिया की है बच्ची, रीवा नाम है, इस बच्ची का नाम क्या है, बच्ची है वो बिल्कुल बड़ी हो गई। इंडिया दी मसाला ना दे, इंडिया दी मसाला ना दे, इंडिया च की है करण जौहर कह ले, जतन दा पुत्र कह ले, अच्छा राशा, बच्चे सारे पैदा कर बैठे पे हैं। ये राशा जो है रवीना टंडन की बेटी, पता है कौन छोटी, इतनी छोटी है, ओई अम्मा, ये बहुत छोटी है, मेरे को मुंह ना खजवा, बहुत छोटी है ओई अम्मा तेरी मां छोटी हुई अम्मा। अभी लगा तो इसकी एज कितनी है, बहुत छोटी है, क्या मार जाए 20 इयर्स की है, अब 20 साल की हुई है, 20 साल की बच्ची ते साडी जेड़ी बच्ची 13 साल तो आई पई, हुन 15-16 साल दी बच्ची की। एमन मिनाज जल्दी आई थी इंडस्ट्री में, सज्जल जल्दी आई थी इंडस्ट्री में, एमन मिनाल अगर जल्दी आई थी इंडस्ट्री में, मेरा हुन दिमाग नहीं रहा, मैं नहीं ड्रामे याद कर सकती। जो बच्ची एद नाल अगर बचपन में आती है, बचपन वाले कर करके डूब के मार जा। एक बच्चों आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं ऐना आसफ मेरी चिड़ पान की मैं नन्ही तक चढ़ती, जैसे मेरे लिए चीनी है वैसे मेरे लिए ऐना है। मैं अगर चीनी के लिए मेरी ये सोच है कि अब चीनी की उम्र जितनी, चीनी अपनी उम्र से इतनी छोटी लगती है, चीनी पे बहुत मासूमियत है, चीनी अभी तक सलोन की कुछ नहीं करवाती, ठीक है। अब मेरी ऐना के लिए भी यही है, अब एक बच्ची मासूम है, एक मासूम बच्ची को मुसलसल आप ड्रामों में शादीशुदा बच्चे प्यार सारा कुछ दिखाई जाना कहां तक उसकी मासूमियत रह जाएगी। माँ बाप की एक चॉइस थी, वो ले आई उनका, इससे मैं आपसे एग्री नहीं करता इस बात पे। हाँ ये बात गलत है कि वो बड़े रोज जो पहले बहुत ही अजीब बड़े लोग साथ आ रही थी, वो अजीब बात थी। यहाँ पे तो बच्चे ही बने हुए, ठीक है, समर भी आसपास ही एज की है। पहली एपिसोड देखी, मुझे नहीं इतराज हुआ, मैंने कहा चलो 15-16 की बच्ची है, 18 की बच्ची दिखा दी, ठीक है। उसके साथ अब बच्ची को दिखाया कि उसका बाप कहता है कि इसका रिश्ता करके इसकी शादी। वो तो हमारे ड्रामों का मसला है कि हर ड्रामे में, जैसे वो एक याद है मैंने बात की टेस्ट की, बैचलर या बैचलर टेस्ट होता है फेमिनिज्म वाला, उस तरह हमारे ड्रामे में एक शादी का टेस्ट होना चाहिए कि हर ड्रामे में फीमेल किरदारों की बात आपस में होती है, बस शादी की है और बात होती कोई नहीं है। ऐना की क्यों चिढ़ चढ़ती है, एक तो ऐना की उम्र छोटी, और दूसरा आप ये देख लें, एक होता है ना अपनी उम्र से छोटा लगना, ऐना हालांकि 15 से बल्कि 16 की शायद हो गई होगी, उसके बावजूद अगर ऐना को अब बड़ा ना दिखाएं, ऐना 13 साल से ज्यादा की नहीं लगती। अभी भी ऐना की जो छोटी बहन दिखाई है ना, ऐना नहीं लग रही उसकी बड़ी बहन, ऐना को बड़ा दिखाया, घर में जूड़ा सा करके पराठे बना रही, अंडे बना रही, सारे घर का नाश्ता तैयार कर रही, इतनी छोटी बच्ची मुझे नहीं लग रहा। बात है कि आयना ने अपने आप को टैलेंट अपना मनवाया है, और वो जो ड्रामा कई ड्रामा हिट जा रहा है, वो जुड़वा ड्रामा, जितना उसका मजाक उड़ाओ आप सब लोग, ड्रामा हिट है भाई, लोग उसको देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, ये हिट हो गया, मायर हिट हो गया, वो ड्रामा करी हिट हो गया। और मैंने आयना का भी इंटरव्यू देखा, निदा यास्त्री के शो, मैंने कुछ क्लिप्स देखे, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, और मुझे लगा कि वो अपने आप पे काम भी कर रही है, वो बड़ा अच्छा बोली, वो बड़ी समझदार तरीके से बोली, मुझे अच्छा लगा देख के। छोटी बच्ची समझदार भी होगी अम्मा। मैं इससे और हमारे जो अदाकार है इतनी बड़ी उनको, हमारे मुल्क की बड़ी अदाकारों को बोलना नहीं, इंटरव्यू देना आता, इंडिया वाले के बच्चों को भी आता है, तो उस तरह लगा मुझे वो। मैं तो नहीं थे कहनी पई कि इतनी छोटी बच्चियों ने इतनी समझदार करता कोई इंटरव्यू देने सही, मैं दुख पिटन नहीं आ, मतलब मुझे बहुत लगा जितनी बच्ची हो, और बच्ची ने इन्होंने कर करके मिच्योर बना ही देता। बच्चे वैसे बड़े तेज हो गए आजकल के, जेनजी वाले अल्फा वाले बहुत तेज हैं, तेज हों, मैं कहती हूँ वेल डन, फैशन करते हैं, पैंटें शर्टें पहनते हैं, मेकअप करना, ये सारा कुछ, ये चीजें मुझे आपकी एक चॉइस है ना, बहुत अपने छोटे बच्चों के मॉडलिंग कराते हैं 4-4, 5-5 सालों के, आप करना चाहोगी? आप नहीं कंफर्टेबल होगी? एक चॉइस है, कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते, हर किसी अपनी मर्जी होती है। चल दफा करो, मिट्टी पाओ। मुझे गुस्सा चढ़ा के फिर मैं कहा था छोटा, फिर शादीदा पाता, फिर अपनी बच्ची को बड़ा दिखा के कर दफा। अब ना इसमें ना जो ऐना का करेक्टर है ना, सॉरी माया नाम, हाँ माया का करेक्टर है, माया के अब 2-3 बच्चे बली के साथ थे, उसमें ऐना ने बहुत ही ओवर किया, तो डायरेक्टर ने नहीं कहा कि बेटा थोड़ा सा ओवर कम लेके आओ, तुम बहुत ओवर हो रही हो, बेतुका मेरी नहीं समझ आई ऐसी हिंदी तो किसी। अब ये ऑफिस से निकल रही है, इसके हाथ में किताबें या कॉफ़ी है, और वली अंदर आ रहा है, तो उसके बाद ये चाहती है कि वली मेरे लिए दरवाज़ा खोले। ये हर किसी का ऑप्शन है, वो दरवाज़ा खोले ना खोले, वो तुझे उसकी पहली मुलाकात के साथ अच्छी वाली नहीं थी, पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, उसे अब दरवाज़ा नहीं खोला। इस बात को लेके बाहर आके अल्लाह कोई ना ऊंची लड़ी है। What's with the attitude? मैं सामने से आ रही थी, मेरे हाथ में इतनी चीजें थी, आप दरवाजा खोल देते। तुम जा है, तुम ऐसे फलाना ते बोल के बहुत ओवर मुझे लगा इसका ऐना का उसके साथ जो लड़ाई का था, ये वाला लड़ाई वाला हो गया। उसके बाद फिर इसकी टक्कर दिखाई है उसके साथ,
इसकी कॉफ़ी गिर गई है बच्चे वाली की, फिर उसमें ऊंचा थोड़ा सा डायरेक्टर को, वो बच्ची है उसको थोड़ा सा ना, थोड़ा उसका जो हाई लेवल था ना उसको थोड़ा कम करते, मुझे उसका बच्ची का ओवर लगा, मुझे नहीं वो उसका जो खैर आगे कितना जाएगा, कितना कुछ बोलना भी आपने। हाले मैं बोल रहा चल। अच्छा फिर अब इसमें ना बच्चे, समीर का करैक्टर मुझे इतना मजे का लग रहा है, इतना मजे का। समर नहीं, समर तो मुझे वैसे नेक्स्ट वीक बोल लेना, चलो। समर मुझे बहुत पसंद है। समीर बच्चा इतना हंसांदा पे, छोटे छोटे, अब वो बच्चे को मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे देख रही हूँ भाई, मैं कन्या को कह दे बच्चा फर्स्ट टाइम वो कंटेंट क्रिएटर है। अच्छा वो भी बड़ा अच्छा बोलता है, उसका भी इंटरव्यू देखा मैंने, चंक्स बहुत अच्छा बोलता है वो भी। अब बच्चा जो वली है, वली बच्चे को गिटार बजाने का शौक है। अब गिटार बजाने का बच्चे को शौक है, अब किस तरह गिटार बजाने वाला शौक ऐसा जो छुप के नहीं हो सकता, तो वो अब छुप छुप के बेचारा सारा कुछ। अब इसमें एंड में ना खीर बनाई है दादी ने, खीर थी तो उस बच्चों ने, बड़ा मजे का सीन बन सकता था। क्यों इसमें आप सारे बहस भाग रहे हैं, कर रहे हैं, मजा आ रहा है। उसमें एंड में दादी भी आ गई, दादा पकड़ा गया, दादी कहती है, दादा कहता है कि समीर ने किया, दादी कहती है आपकी मूंछों पे खीर लगी है, आप मलपू हैं। लाइटें नहीं जली, सारा कुछ हो गया, लो जी लाइट नहीं जली। अगर लाइट जल जाती तो सीन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता। तो बहरहाल मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, जो बच्चे डाइन ड्रामा देख रहे हैं प्लीज़ मुझे इसका जवाब देना कि बच्ची शबाब क्या चाहती है। शबाब ने जनाब अपनी माँ के घर चली गई है कि जवार निहाल के साथ ना, मतलब तो ना आप हैं, अच्छा हाँ हम बिस्तरी अब ना फ़ोन किया उसने जवार शाह को, तो कहती जवार शाह कहाँ हो? कहती कमरे में। निहाल कहाँ है? कहता वो नगोड़ मारी अपने कमरे में। निहाल कहाँ है? जहाँ उसको होना चाहिए। निहा कहती जवार प्लीज मेरी कुर्बानी जाया ना जाने देना। खत्म करो जवार शाह की, मेरी कुर्बानी जाया मत होने देना। कि मैं अम्मी वाल भी आई है तो तू हले मतलब नहीं। अल्लाह ठीक है। उसके बाद कह दिया मेरी कुर्बानी जाया जाने देना। 1 घंटे के बाद फोन कर दिया, क्यों तू हुणे रात फोन किया क्या मेरी कुर्बानी जाया ना जान दें। अच्छा उन्हें फोन नहीं चुकिया, यह भी हो सकता तू कैसे मेरी कुर्बानी जाया ना जान दें, तो फिर तो फोन क्यों किया। हुण जवार साईं जेड़ा ना, अच्छा फिर दोबारा फोन कर दियो, फोन चुकन दिया। पूरा किस नहीं उतरता, सुन तो लै, उन्हें फोन नहीं चुकिया। हुण उन्हें फिर की किया, फोन नहीं चुकिया तो फिर अपनी अम्मी को फोन करवाता। माँ जी ने बात करनी थी आपसे। दावत बन कमी तू दावत दे नहीं, खाना खराबे बेड़ा गर्क ने एक तरफ ते तू चाहनी पई है कि मेरी कुर्बानी जाया ना जाए, जान हाल दे नाल कुछ कर ते आगे बच्चा होवे ते सन घरों कड्डी। एक तरफ तो ये कर रही है। हुण जेड़ा जवार साईं है, जवार साईं जेड़ा ना वो ना सुन लैंदा है आमर दियां ते फौजिया दियां गल्लां कि ए ना ਉਹਦੇ खिलाफ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਚੰਦੀ। ਉਹ ਫੌਜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ। ये निहाल कह रही है कि मैं साईं की मर्जी के बगैर पानी नहीं पीऊंगी, बेशक मैं प्यासे ही मर जाऊं। साईं पागल हो गया। अच्छा साईं ने कहा, साईं ਉਹਦੇ प्यार च पागल, साईं सचमुच साईं बन के खुशी नाल धमाल पान लग पिया। उन्होंने कहा हुर्रा वो वक्त आ गया। वो मैं तो पहले ही कहा सी साईं चाहता सी किहड़ा वक्त आवे कि जेड़े मैं मुझे नाल प्यार वाला सीन करा। साईं ने चंगी तरह धमाल पाई, खुशी नाल के वक्त आ गया तो ਉਹਦਾ हथ फड़ के तो उन्होंने कमरे च लै गया, कमरे में ले गया। हुण दसो जेड़ी एक तरफ कह हुण चलो हो गया तेरा ए वाली चीज़, ए चीज़ तो हो गया, उन्हें अपने कमरे च लै गया। हुण उन्हें अपनी अम्मी जरी ना दावत कहता दिरान फोन करके कि मेरी अम्मी ने दावत सवेरे की, तुसीं सारे घर वाले दावत ते आना। डन हो गया। जवार सवेरे फोन करता है, जवार कहता है कि मैं ना अज दावत ते जरा लेट आवांगा, मैनूं कोई बड़ा ज़रूरी काम है। जरूरी काम निपटाने हैं मुझे, तो शायद देर हो जाए। खत्म। जरूरी काम की सी? उन्हें निहाल नूं गरारा पवाया, गरारा पवा के तैयार करा के समुंदर के किनारे लै गया। लो देखो बच्चे मैं सही कहनी हाँ, मेरी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे। मर्द सन दा सब हाय मर्द पता, मेरी दादी यही कहती कि मर्द सना दे लो, साबित हो गया। ओए जवार कहंदा सी, जवार साईं कि शबाब मैं मर जावांगा, मैं तेना बड़ा प्यार करना वा, मैं किसी नूं तक नहीं सकदा। मैं उतों चह जाके उसका था कि जेड़ी निहाल है ते मेरे भरा दी ही ते मैं तेनू तकना ही नहीं। दसो हुण वो जेड़ा दस्सिया कि मर्द किड्डी कुत्ती जात वे, किड्डे कमीने हुंदे ने।
ਓਏ बगैरता तू तो शबाब दा करदा सी तू एक मजबूरी ना अक्सर अगर इस तरह का होता है तो सिर्फ एक होता है कि एक मजबूरी का सीर एदा मजबूरी का कोई नहीं समुंदर के किनारे लै गया ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਰਾ ਪਾਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ तो प्यार से हो गया वहां पे थोड़ा प्यार नहीं होया बहुत प्यार हो गया पहले सामने देखदा है फिर शीशे 'ਚ लुक लुक के देखदा है फिर खिड़की 'ਚ लुक लुक के ओ पागल होण डया हुन फड़ फड़ के डिग के पागल हो गया इन्ना पागल हो गया 10 ਅੱਜ तेरी ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ किनारे कार्टून से कितनी वैसे आउटडेटेड पूरी कहानी है ये याद है 90s की फिल्में होती थी वो प्रीति जिंटा की फिल्म थी रानी मुखर्जी सलमान खान वाली उसमें ऐसा होता है कि बच्चा करना था पैदा अब तो हर कोई मतलब कि इतने कुछ तरक्की कर चुकी साइंस तो ये शादी की है बच्चे की बहुत ही ऑफ सी नहीं पूरी कहानी वैसे कि नहीं पुरानी पर जो भी है बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आगे जाके जैसा अब इसने डायन भी बनना है हाल भी साथ डायन ड्रामा देखने का बहुत मजा आने है अच्छा लो इन्होंने मेन शादी से इसलिए की थी ना कि बच्चा पैदा करने के लिए बच्चा हाँ अच्छा चलो हाँ बोलो अच्छा उसके बाद ना हूँ उसे ना अब उसका शबाब के माँ बाप माँ का घर दिखाया बड़ा सारा घर सारे घर च लाइटां लगियां ही ने ते जनाब शबाब ने ना फिर चमकीला फुल डीप जाना चमकीला जा ब्लाउज पा के तैयार होके फिरन डी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि जवार शाह लेट होया है अज तक कदी लेट नहीं सी होया लेट होया तो होया क्यों आया जो तो शबाब नाल ओदे हाथ फड़ के आंदी पई ओदे सोरी नाल शबाब ने चढ़ गुस्सा गया शबाब ने कहा 2 टके दी नौकरानी ए कमीनी ए बजात ए नीच ए पापी ए आई किस तरह ए मेरी माँ का घर सी मेरी माँ ने दावत दी सी इन्हू इत्थे तू क्यों लिया हुण देखो मैं डायरैक्टर पुछना चाहनी हाँ वे माँ सदके बचिया पूरा एडा वड्डा घर तू लाइटां नाल सजाता टेबलों के फुल रखते मेहमान कौन सी टोटल 3 जकिया फौजिया जकिया दा मियाँ ना फौजिया दा मियाँ अमर ना दोनों भैनों का कोई बच्चा 3 बंदियां दी ते ना शबाब दे अपने घर वालियां चो कोई ओदे पेके नानके कोई नहीं टोटल 3 बंदे ते ग्रैंड दावत दा की मतलब सी वो कहंदा खाना खाते खाते सवार कहंदा अम्मी जान आपके हाथों में बहुत जायका आपके हाथ में बहुत जायका है मजा आ जाता है खाना खाने का कहती हाँ सब कुछ शबाब ने अपने निगरानी में तैयार करवाया सब कुछ शबाब ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया लैना लैन मेरी मां दियां तारीफां करदा अच्छा लो ने जो बिस्तरी की ना रज के उन्हें ओदी हाल दी ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗੇਮ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ शबाब गलत सही कुछ होता जा रहा है जा अपना दूसरे दिन अपने घर चली जा अच्छा अब उसको निहाल तो वो घर ले गया तो बैठी ना बेड ते बैठी दुखी जी बैठी कि अल्लाह हुण की होएगा इन्नियां गल्लां कीतियां मैं मालकन है नौकरानी तू फलाना ये वो साईं आया साईं ने कहा अल्लाह कड़े ए तेरी मुंह दिखाई वो रोन रहा उनका या खुदा बंदा मुंह दिखाई साईं ने दे ही दी थी साईं वाकई साईं है तू कहती साईं एडे चंगे अच्छा उसके बाद ना साईं ने कड़े दियाँ साईं फिर प्यार भैन नजर पाइया कट सवेर हो गई तो अपने गिले गिले वालों धोलियां साफ करती पई है जी निहाल तो वो ना जनाब जी दूसरी की मुलाजमा से जी गल है नूरी आई तो कहती है नाश्ता ले आई तो तू ना जा साईं को लैके जा तो कहती होए मैं अपने कमरे च जावा कहती नहीं मर जड़िए साईं ने कहा यह कमरा तेरा ही है तू इत्थे ही रहना है यह गल्लां होण डईयां ने इतनी देर में शबाब आ गई शबाब जी है ना वो किसी मौके पर अपना मेकओवर करना नहीं छड्डदी दुख विच अपने मेकओवर नाल समझौता नहीं करदी दुखा ना भली मेरे घर की होन दिया वो तुर्की शहजादी बन के आ गई चुन्नी सिर ते लैके डी सोहनी सैटिंग करके लंबा फ्राक पा के तुर्की शहजादी बनी आ गई अंदर आइए तो जो ने देखे निहाल के गिले गिले बाल उन चढ़ गया गुस्सा जो चढ़िया गुस्सा तो लै पैन उस कमरे जो गई जवाब की क्लास लैन वास्ते लै पैन तुर्की शहजादी जी ना महल्ले की शब्ब बन गई दुपट्टा पिछे चल गया दुपट्टा पहले एड्डी सोहनी सैटिंग वाला दुपट्टा सी दुपट्टा गले च चल गया दुपट्टा पिछे लथ गया तो कहती है कि वक्त मारिया किया तो वह कहता ना कि नहीं ये ऐसे
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ तेरे नाल वाले कहती नहीं ये किसी और कमरे में भेजो, मेरे साथ वाले कमरे में नहीं। तो सुनो ने की क्या, कहता जवार साईं एक ही कमरा खाली था, तो इस घर में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। वो इन्ना बड़ा महल दिखाया, कहता एक ही कमरा खाली था। हूँ अब आगे ये ड्रामा और देखेंगे जैसे क्या होगा, अब बहुत मजा आएगा क्योंकि अब कहानी आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं मेरी तन्हाई की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हाय ये वाला ड्रामा इतनी अच्छी कास्ट लेके, मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ डायरेक्शन वगैरह सबसे ज़्यादा अगर होता है कहानी आपकी अच्छी। अब इसमें कहानी में क्या है, कहानी में चाचू अली जिब्रान का करैक्टर, उसने गलत किया अपनी बीवी अपनी बेटी के साथ, वो एक गलत तरीन उस बच्चे से करवाया गया। इतनी गलती के गलती नहीं कि वो एक गुनाह बन गया, अपनी बीवी को तलाक दे दी, खुदाया तौबा दे दी, उसके बाद अपनी बच्ची का जाके पता ही नहीं किया। मेरी फैमिली जिंदा मर गई, मेरी बच्ची पढ़े नहीं पढ़े, किस तरह चैप्टर क्लोज कर दिया। तलाक वाला जुल्म माँ बाप ने करवा दिया। उसके बाद माँ बाप ने कहा था कि बगाया तुमने खबर नहीं लेनी, इन्ने कहानी कमजोर कि इनू गोंदना जोड़ो तो कहानी नहीं जुड़ती पई। हुण जेड़ा बच्चा खिजर है, खिजर बच्चा एक अच्छी नेचर का बच्चा था। ड्रामा शुरू हुआ, बच्ची मलीहा खिजर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट कज़न, हर सालगिरह कर रही, वो कर रही है, पूरी आपस में इनकी दोस्ती थी। अब बच्चा खिजर लंदन गया, इसका मलीहा से प्यार नहीं था, घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी। वहाँ गया, इसका मैरी के साथ प्यार हो गया, मैरी इसकी अली चाचू की निकली, वो सारा कुछ हो गया। अब पाकिस्तान आके अगर खिजर का करैक्टर ये कर लेता राइटर तो कुछ अच्छा भी लगता कि आके मलीहा को बताता कि मलीहा एक पढ़ी लिखी समझदार बच्ची थी और ऊपर से मलीहा की माँ वो मुजरिम है जिन्हें फांसी देनी बनती है, सब गुनाह की जिम्मेदार वो औरत थी। शुरुआत उसने सारी जलालत की। उसे कहता कि मलीहा कि मैं से मेरी हमारे चचा अली की बेटी है और मैं तुझे पता शुरू में भी शादी मंगनी के वक्त भी कहा था, मेरी कोई दिल्ली वबस्तगी नहीं है, हो जाएगी तो मैं कह नहीं सकता, अभी कुछ नहीं है। मुझे वो पसंद है कि कुछ अभी मंगनी थी ना तो इसको ख़त्म कर देता। लो जी, वो पढ़ा लिखा बच्चा होने के बावजूद, मलीहा का दोस्त कज़न बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसने मलीहा को एक बात नहीं कही। चीमी चीमी करता, उसको जलील खवार करता करता वापस जाने को आ गया कि मेरी वहाँ पे जॉब का मसला है। और ऊपर से घर वाले पहले अली के साथ सारा किया बुरा, देखा कि अली उस वक्त से अब तक एक जिंदा लाश बने, पूरे घर में किसी को नहीं बुला रहा। फिर उसी तरह की बकवास के ज़बरदस्ती पहले जाते दफ़ा मंगनी कर दी, अब गैर बच्चे से पूछे उसके निकाह की डेट सारी तय कर दी कि तेरा निकाह करना है। और ऊपर से जब बच्ची मलीहा है, मलीहा बेचारी को मैं कहती थी कितनी बेशर्म बच्ची है, साहब वो ठोकरे मारा जलील कर, वो पता चलिया जलील क्यों हो रही, क्योंकि पूरी फैमिली जलील है। उसकी बड़ी बहन अपनी को बता रही कि खिजर ऐसे थोड़ा बहुत बताती है, कहती नहीं खिजर ऐसे करता, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के शादी के बाद ज़्यादा रोमांटिक। तेरा प्यो कहता शादी के बाद, पहली दफ़ा से गल सुनी है कि पहले जुत्तियां मारन डे, शादी के बाद ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और वो सारा समझा के कहती है तो जुत्तियां मारता पिया, खिजर की आदत है, कुछ नहीं, ऐसे चिल करो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आगे जाके शायद कहानी, वैसे तो कहानी खुली खुलाई कहानी है, मुझे ये पता है कि जब आप घर वालों को पता चलेगा कि मेन मुजरिम जी थी मलीहा की अम्मी थी, वहाँ उस बच्ची ने बड़ा सफ़र किया, मैरी ने, उसकी माँ मर गई थी, पता नहीं की कहानी, खुली भी कहानी है। बहरहाल देखेंगे आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर तुम साथ हो की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, ये वाला ड्रामा, अब पिछली एपिसोड में एकदम वो जाने लगता है साहिर, तो उसका वो हाथ पकड़ लेता है पर उसके बाद उसको होश नहीं है, तो फिर वो बेहोश हो गया। अब वो बाहर आया है साहिर बच्चा। अच्छा दसो किथे वो बच्चा जेड़ा सी, वो ये उसने उसकी रमशा की सिम तोड़ दी, फ़ोन गायब कर दिया कि उसके फरहान से रब्ता, ये वो सारा। अब हॉस्पिटल में उसने तेरा हाथ पकड़ा, यानी अध पचजान होश आया, कुछ भी होश आगे होश ही आना था ना। वो अब घर आराम करने चल गया, रमशा को वहाँ पे अकेले छोड़ के चला गया और कोई नहीं है, उन्होंने तो कल्ला चढ़ के चल गया, गलत बात हो गई। उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ, रमशा और साहिर ये यहाँ पे रह रहे हैं, जरा बेचारा मजदूर ताया है ओदी वोटी, वो दो। अब बच्चा जो था फरहान सीरियस हालत हो गई,
फरहान होश आ गया, उसकी बहन नहीं आई। इस तरह रमशा जड़ी बैठी पई है, ਉਹਦੇ अपने घर वाले क्यों नहीं गए? बच्चे की हालत सीरियस है, माँ बाप दोनों घर चले गए हैं, डॉक्टर फोन करके बताता है कि आपके बच्चे की हालत अब सही है। ते माँ प्यो दोनों कुर्सी से बैठे, माँ ने पूरा अपने वाल बनाए पे, मेकअप किया पे। किस तरह एक बच्चा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। बच्चा कहाँ जिंदगी मौत की जंग, बच्चा कोमा, बच्चे का बहुत मुश्किल था बचना, क्या सारा कुछ। लो जी दूसरा दिन बच्चा बेड के नाल बैठा, बच्चा पूरी सारी बातें कर रहा है। किस तरह सारा कुछ दिखाता है। अब वहाँ का जो मैनेजर है वो फोन करता है तो साहिर ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ है वो पूरा शक्ति कपूर है, ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ फैक्ट्री कहता कर दे बंद, सारा कुछ चेंज कर दे। उसको ये कह देता है। तो अब ना वो जो शुक्र अलामिया मैनेजर जो है ना, वो अब दिखाया, पता नहीं ऐसे एपिसोड में दिखाया कि अगले में दिखाया कि वो अब आएगा ना यहाँ पे, तो फिर वो उससे फरहान से मिलता है तो सारा कुछ, क्योंकि फरहान बच्चे ने फुल मेहनत की हुई है। अब ये कहानी का आगे जाके देखेंगे। बहरहाल अभी तो यही है कि कहानी कि जैसे आप साहिर बच्चा इतना नेगेटिव दिखाया। अब ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई, कहता मैं अब मतलब आगे जो होगा ना, मैं अब हारने वाला नहीं हूँ। तू कितों हारने वाला, तुम तो जीत गए हो। रमशा के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, हारा तो फरहान है, तुम कैसे हारे हो। अब इन दोनों की जंग होगी। किस तरह ये रमशा को कहेगा कि मैंने ऐसे किया, रमशा आगे जाके क्या करेगी ये देखना होगा। बहरहाल बड़ी अच्छी कास्ट थी और मावरा का ड्रामा हो और कहानी इस तरह की हो कि जिसका कहानी एक तरफ, इसमें डायरेक्शन भी उतनी ख़राब है कि कहानी तो हो गई, तो डायरेक्टर जब देख रहा था इतने उसमें सैड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है दस्तक। तो दस्तक ने इस हफ्ते आपके दिल पे दस्तक दी। दस्तक ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा, जिसने हर एक सेंसिबल बंदा उसके दिल पे दस्तक दी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से माशरे में फैले हुए नासूर की निशानदेही की गई है और बड़े अच्छे तरीके से कि हर कोई उससे रिलेट हो गया। और जहाँ तक हो सके जो गलतियाँ हम करते रहे हैं आगे करनी है, उस पे अब करते वक्त एक थोड़ी सी अगर इतनी सी भी अगर उसमें वो राइटर डायरेक्टर और पूरी टीम कामयाब हो गया तो मैं कहती हूँ बेस्ट ऑफ लक। और वाकई यकीन करें इस ड्रामे ने दिलों पे दस्तक दे दी है। बहुत सी बातें थी जो गलत थी माशरे की और अभी तक हैं। दिल से दुआ है कि ये दस्तक ज़्यादा पावरफुल तरीके से लग जाए तो बहुत मज़ा आए। अब इसमें ना ड्रामा शुरू होता है तो बड़ा दुख हुआ। अब बच्ची जो फ़रियाल थी वो बुरे मिजाज की थी, वो कि हर किसी का अपना मिजाज होता है। अब वो बच्ची माँ नहीं बन सकती। अब आम जिंदगी की भी यही एक तलख सच्चाई है, जो बेचारी लड़की माँ नहीं बन सकती, अगर लड़का बाप बन सकता है ना, तो लड़की अगर कहेगी ना कि बच्चा गोद ले लेते हैं, इतनी तकलीफ होती है इस माशरे में। मर्द इस चीज़ पे मानने को जल्दी तैयार नहीं होते, उन्हें तकलीफ होती है, उनकी ईगो को अल्लाह जाने क्या। अब अगर शादीशुदा जो मर्द होता है उसके बच्चे होते हैं, 100 में से 50% लड़कियां शादीशुदा कंवारी बच्चियां शादीशुदा बच्चों वालों से शादी करती हैं और अच्छी माएँ भी बनती हैं। हर कोई माँ सौतेली बुरी नहीं होती, चले वो माँ नहीं बनती, उन बच्चों की दोस्त बन जाती है। तो पर माशरे में वही मर्द जब मर्द होता है उसको जो औरत के बच्चे होते हैं 100 में से कोई बड़ी मुश्किल से 5 होते हैं जो औरत को उसके बच्चों समेत कबूल करते हैं। अब इस ड्रामे में भी यही दिखाया कि किरण बच्ची का एक बच्चा है। अब जो बच्चे उसके मोइस के माँ बाप हैं उनको यही है कि माशरे में हम क्या करेंगे, हमारा इकलौता बच्चा, हमारे इकलौते बच्चे की शादी, उसका एक बच्चा भी है। अब फिर बड़ी अच्छी बात कहती है मोइस की माँ, कहती ये सारे जो होते हैं मर्दों के लिए क्यों नहीं थे, औरतें भी तो करती हैं ना शादीशुदा बच्चों के साथ इस तरह शादी। तो बहरहाल अब इसमें ना बच्ची जो किरण का बाप है ना, किरण का बाप मैंने उसका नाम रख दिया डाकू। मुझे इतनी शदीद उस करैक्टर से नफरत हो गई है क्योंकि अब जो उसकी बीवी है वो तो उसकी बीवी है, उसने उसको कर दिया माफ़। मेरा उस बंदे को माफ़ करने को दिल नहीं कर रहा, मेरा उस बंदे को हर वक्त गालियाँ निकालने को दिल करता है
कि कितने गंदे नीच इंसान थे, बगैरत बेशर्म। बजाय इसके कि तुम खुद कमा के कुछ देते, तुम कितने नीच थे कि तुमने उसकी चीज़ अपने नाम लगवा ली अपनी बहन के कहने पे। उसके बाद आप इस एपिसोड में दिखाया कि माँ फ़ोन करती है बाप को, अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हारा अब्बा गुस्से में होता है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। किस तरह? बाप क्यों नहीं बात करना चाहता? बाप तो मुजरम है। अब बाप को ये चाहिए था, तब था बनता तेरा मुंह बनाना, तू उससे माफ़ी मांगता, उसके नाम उसका घर वापस कर देता, उसका तरह फिर भी करना बनता थी, क्योंकि बेचारी बीवी तो तेरे साथ शुरू से लेके अब तक अच्छी ही थी, गलत तो तुम थे। हूँ बाकी एक कला रह गई, तबीयत खराब होंगी है तो दोस्त आता है, तो फिर ये वापस आ गई है ना कि अपने मियाँ की बीमारी की वजह से। तो फिर हूँ डाकू ने उसको माफ़ी मांग ली है कि मैंने माफ़ कर दें कि मैं ना कहते ने मैं गलत ही फलाना। तू गलत नहीं सीगा वीरे, तू बहुत ज़्यादा गलत सी। तेरे मुक्के मार दी तेन कि मैं कहनी तेरे चुबे मार दवाई के तेरे खाने च मिला देनी। तो फिर सी हने की मकसद सी अपनी भैन चुड़ेल के कहन ते ऐ समर च आके एक तो पहले गलत की, फिर तेरी एड्डी इज्जत आई, तू माफ़ी मंगन दे तैयार नहीं सी। अच्छा, अब ना बच्ची किरण जो है ना पूरा बेचारे अपने ख्वाब सजा लेने कि मेरी मुईज़ के नाल शादी हो जाएगी। मुईज़ के माँ बाप मान नहीं रहे। अच्छा, मुईज़ के माँ बाप मान नहीं रहे तो मैं ये कह रही हूँ कि अब जो बच्ची किरण है, किरण बच्ची मेरे ख्याल में तो अब ये होना चाहिए था कि अब माँ दी कहती है कि जो वो माँ प्यो आन गए तो किड्डा बुरा असर पेगा कि तेरा प्यो नहीं थेगा, अच्छे दोनों रहन दें, तो गलत बात थी ना। अब अल्लाह ने रास्ते हमवार कर दिए, वो अपने घर चली गई है। बाप भी कहता है किरण को कि तुम वापस आ जाओ, ऊपर बना लो अपना। किरण कहती है नहीं, तो ये बात गलत नहीं है। हूँ जो बच्चे तो मुईज़ माँ प्यो कहेंगे ए कली को रही पई है। मेरे ख्याल में अब किरण को वहाँ पे चले जाना चाहिए था। तो बहरहाल अब किरण है बच्ची, वो मोईज़ उसके बच्चे के साथ भी बहुत प्यार करता है क्योंकि स्कूल से अच्छा मैंने नहीं समझ आई इंज होंदा होएगा स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने जाती है तो कहती मैं सिंगल मदर हाँ तो फलाना तो स्कूल च दाखिल नहीं करती, कहती साढ़े एडमिशन खत्म हो गए साढ़ा। मसले होते हैं अक्सर स्कूल कंजर्वेटिव होते हैं। मैंने बड़ा दुख होया इस चीज़ का। मैं नहीं कहती फाइनेंशियली तो पूरे नहीं कर सकें। उन्हें कहा मैं सारी वेल माँ मैं जो भी सारा कुछ मेरा पूरा सेटअप हुए मैं अपने बच्चे का हमें नहीं पता बहुत मतलब सालों स्कूलों में क्या सीन हो गया था। फिल्मी थी जो हिंदी मीडियम था सबा कमर वाली, उसने कहते कितना था ऐसे लाइनें लग जाती वगैरह वगैरह, तो स्कूलों की बहुत होती हैं इस तरह की। मेरा ना दुख है। मैं कहा या अल्लाह बच्ची ना बेचारी कुछ करने में ना कराने में, किरण बेचारे का है कि जुर्म है कि जेड़ा कहते नहीं इंज करके करना। तो बहरहाल अपने बच्चे को लेके स्कूल से ऐसे वो निकल रही होती है तो एकदम बच्चा गाड़ी के नीचे आने लगता है ना, तो फिर मोईज़ उस बच्चे को बचा लेता है। मोईज़ कहता है चलो आओ ना आइसक्रीम, कहती नहीं मैं बड़ी परेशान हूँ मैंने घर जाना है। बच्चे ने लेके घर आ गई है तो ना परेशान बड़ी सी आंदे सार ना एडी उन्हें लिपस्टिक ला के तो लिप ग्लोज ला के तो तैयार होगी पूरी तरीके ना। अच्छा, उसके बाद ना अब ना एक सीन दिखाया है, ये सीन गलत था। सीन ये था कि अब ना स्कूल से लेने जाना है, अब्बू बीमार अम्मी वहाँ चली गई है तो कहती मोईज़ दोस्त कहते हैं मोईज़ को फ़ोन करो, वो ले आता जाके। मोईज़ बच्चे को स्कूल से लेके आया, घर आया तो कहता है मोईज़ अच्छा इसमें वो भी एक अच्छी बात दिखाई है, हम साई से चाबी लेता है ना तो अब हम साई को ये ऐसे पूछने आती है कि तेरे माँ बाप तेरी माँ कहती माँ चली, कहती अब तुमने अकेली रहना है, वो जो लड़का आता है अच्छा वो तेरा भाई है, कहती नहीं दोस्त है। मतलब मुआशरा औरत अगर शरीफ है कुछ है मुआशरा जीने नहीं देता। कहते हैं अच्छा अक्सर किराए पे घर लेने जो पता कहते हैं अनमेरिड को नहीं देना, मैरिड को शरीफ, ये वो मुआशरे की ये वाली चीज़ें बदलनी चाहिए। जब एक शरीफ औरत अपने बच्चे के साथ रह रही है, इसमें अगर उसके जाने वाले दोस्त वगैरह आ जाएं तो इसमें किस चीज़ की क्या तकलीफ, वो हम साई कह के गई, ये भी एक अच्छी बात बताई थी। अच्छा लो जी, मोईज़ बच्चे को कहता है कि ना घर आ गए बैठे, कहता तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? कहता मैं आता हूँ ना तो मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मम्मा चेंज करवाती हैं। तो मोईज़ कहता ये तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी मम्मा आएंगी वही करवाएंगी। उसके बाद बच्चा कहता मुझे भूख लगी है तो मैं कहती पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे देगा। बच्चे हाँ जी शौक ना खाते हैं, कहता आज मैं तुम्हें नूडल्स बना के खिलाता हूँ। किचन च गया बनाने का पता नहीं, सारा नूडल पाड़ के सारे गंद मचाया। तो इतनी देर में ना अब किरण आ गई है। किरण आ गई है तो किरण कहती वो इतना गंद सारा कुछ, किरण कहती है कि ना बच्चे को चलो शानी हरिया बेटा कपड़े मुंह हाथ दो, कपड़े चेंज करो, मैं भी आती हूँ। जाकर कपड़े चेंज करें, अपना मुंह हाथ धोए, मामा आ रही हैं। हुणे उन्हें बच्चे ने क्या सी कि मेरे कपड़े मेरी माँ के बदलांदी है। हुण मां कहती जा जाके कपड़े बदल, मुंह धोते मैं आनी हाँ। तो यह की भला मतलब है गाती। तबाह अब ये है कि जैसे सैफ की खुद गर्जी है कि अब अपना बच्चा नहीं हो रहा था, बार बार शानी
एडा करैक्टर कट्टिया बगैरत बेशरम सैफ का करैक्टर दिखाया सैफ किते खूह खाते जाके डिग जाए किते बगैरत बेशरम इंसान 5 साल इन्ना खुद गरज इंसान अब अपनी बीवी माँ नहीं बन सकती अब तुझे शानी याद आ रहा है 5 साल तुझे अपना बीवी पई चुल्हे बगैर तो बेशरम इंसान बच्चा भी याद नहीं है हूँ कि खुद गरज है अब बच्चा उठा था तब उसको याद कर रहा है तो आप देखेंगे जैसे इस ड्रामे में ना हर चीज़ को एक सेंसिबल तरीके से आगे लेके जा रहे हैं कि क्या होगा। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।